v इक्वल टू यू प्लस एटी, एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर एंड वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। ये तीन इक्वेशन ऑफ मोशन हर जेई एस्पिरेंट को बड़े अच्छे से रटी हुई होती है, इतने अच्छे से कि वो नींद में भी बता सकते हैं। और इसका रीजन ये है कि क्लास नाइन्थ में जो तुम्हारा काइनेमेटिक्स होता है उसमें मैक्सिमम चीजें इसी पर बेस्ड होती है और इसी पर तुम्हें वैल्यू बदल बदल के लगभग लगभग 150-200 क्वेश्चन कराए जाते हैं, तो ये दिमाग में एकदम बैठ जाती है। बट दिक्कत क्या होती है कि हम इसको रट लेते हैं और जब 11th में हम इसको अप्लाई करने जाते हैं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें कहाँ पर इसे अप्लाई करना है, कहाँ पर नहीं करना है, और अगर करना है तो किस तरीके से हमें प्रॉब्लम्स में इसको अप्लाई करना है, क्योंकि ये चीजें नाइन्थ वगैरह में नहीं सिखाई जाती। और जो तुम क्वेश्चंस करते हो उनसे तुम्हारी एक हैबिट बन जाती है कि भाई काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन देखा और डायरेक्टली इन्हीं को लगाने बैठ जाते हो। बट ऐसा नहीं है, ये कुछ स्पेशल केस में ही वैलिड होती है, उसी को भी हम आज की वीडियो में समझने वाले हैं। इसकी पूरी कुंडली निकालेंगे भाई कि ये आई कहाँ से, कैसे इसको अप्लाई करते हैं, किस तरह के इस पे क्वेश्चन बनते हैं, सारी चीजें। और एंड में अपने फॉर्मेट जैसा अपना फॉर्मेट है इस सीरीज का, एंड में मैं तुम्हें रिवील करूंगा कि इस पर्टिकुलर टाइप के कितने क्वेश्चंस तुम्हारे जेई मेन में आते हैं, इसका हर साल वेटेज कितना कैसा रहता है और किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो तो हमारे इस वीडियो में चलेंगे ही। तो वीडियो में एंड तक बने रहना ताकि तुम्हें इसका वेटेज भी पता चल सके और इसका कोई भी क्वेश्चन तुम्हारे जेई मेन के पेपर में आए तो वो तुमसे कभी भी ना गलत हो ना ही मिस हो। तो यार स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो। तो सबसे पहले तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए कि जो ये तीन इक्वेशन ऑफ मोशन है ये कहाँ पर वैलिड होती है। तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है द थ्री इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो ये जो तीन इक्वेशन ऑफ मोशन अभी मैंने ऊपर लिखी जो तुम्हें रटी ही हुई होंगी, ये केवल कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाले मोशंस में वैलिड होती है। अब तुम बोलोगे भैया ऐसा क्यों, क्योंकि हर चीज के पीछे क्यों जानना तो अपना काम ही है। तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन पर ही क्यों वैलिड होती है उसको समझते हैं। और ये आई कहाँ से, क्या कहीं पे अपने आप से हमने मान ली, बुक में लिखी है इसलिए मान ले, या आई कहाँ से, चलो उसको देखते हैं। और वहीं से तुम्हें पता चलेगा कि ये केवल कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाले मोशंस के लिए ही वैलिड क्यों होती है। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट इक्वेशन की, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन जो अभी हमने ऊपर देखी, मैं यहाँ पे दोबारा लिख रहा हूँ, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, है ना। और जनरली जो हमारे सिलेबस में है हम इसको वन डायमेंशनल मोशंस के लिए पढ़ते हैं। बट इन्हीं इक्वेशंस को तुम टू डायमेंशनल मोशन, थ्री डायमेंशनल मोशन में डायरेक्टली लगा सकते हो ऐसे, v बार इक्वल टू यू बार प्लस ए बार टी वेक्टोरली, जिसमें ये वेलोसिटी वेक्टर होगा जो कि वी एक्स वी वाई वी जेड में हो सकता है, ये भी अलग अलग डायरेक्शन में हो सकता है, ये भी अलग अलग डायरेक्शन में हो सकता है, और तुम इनको डायरेक्टली यूज कर सकते हो। बट इस पर अभी हम ध्यान नहीं देंगे क्योंकि इस पर डायरेक्टली क्वेश्चन आज तक इस तरीके से आया नहीं कि तुम्हें टू डी थ्री डी में लगाने को मिल जाए। तो हम वन डायमेंशन मोशन जो सीधा सवाल अपना पूछा जाता है उसी पर डिस्कशन करेंगे, बट एक्चुअल में तुम ऐसे भी लगा सकते हो। बस दिमाग में रखो, कोई मतलब नहीं है इसको समझने का, और दिमाग में नहीं भी रखते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, तुम इतना मान के रखो कि हम वन डायमेंशनल मोशन के लिए ही इसको पढ़ रहे हैं और उसमें भी कांस्टेंट एक्सेलरेशन पर ये वैलिड होता है। क्यों, अभी देखते हैं, ठीक है। पहली क्वेश्चन है तुम्हारी v इक्वल टू यू प्लस एटी। अब देखते हैं ये आई कैसे। एक्सेलरेशन क्या होता है भाई, हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि एक्सेलरेशन होता है तुम्हारा dv बाई dt, ये इसकी डेफिनेशन होती है, ठीक है। a इक्वल टू dv बाई dt ये अपने को पता है। अब एक काम करते हैं, ऐसे लिख लेते हैं इसको, dv इक्वल टू a dt, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिया। अब मैं क्या करूंगा, दोनों साइड करूंगा इंटीग्रेशन, ठीक है, दोनों साइड इंटीग्रेट कर दिया। तो अब लिमिट लगाते हैं भाई, इधर लेफ्ट साइड में अपना इंटीग्रेशन है डीवी पर यानी कि वेलोसिटी पर। तो अपने मोशन की लेट से इनिशियल वेलोसिटी हम मान लेते हैं यू, और आगे हम हर जगह इसको यू से डिनोट करेंगे, जनरल नोटेशन, ठीक है। और फाइनल वेलोसिटी, जिस टाइम पर हमें वेलोसिटी चाहिए, वो लेट से वी, जो कि जनरल वेलोसिटी भी है, ठीक है। वी फाइनल या वी बोल लो कुछ भी, ठीक है, वी। और स्टार्टेड एट, ठीक है, टी इक्वल टू जीरो। तो टी इक्वल टू जीरो पर हमने मोशन स्टार्ट किया है और हम किसी जनरल टाइम टी पर देखने वाले हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर लिमिट लगाते हैं। तो वेलोसिटी हमने स्टार्ट किया, देखो दोनों साइड लिमिट लगा रहा हूँ। इनिशियल हमने स्टार्ट किया है टी इक्वल टू जीरो, तो टाइम इनिशियल होगा जीरो, और इनिशियल वेलोसिटी क्या थी अपनी यू, ठीक है। फिर फाइनली जिस इंस्टेंट पर, जिस टाइम तक हम देखना चाह रहे हैं, है ना, उस टाइम पर हम बोलेंगे कि टाइम हो गया टी और वेलोसिटी हो गई लेट से वी, ठीक है। ये हो गया। अब दोनों साइड इंटीग्रेशन करते हैं, एक सेकेंड, प्रॉब्लम आ रहा है, एक सेकंड रुकना। हाँ, अब इंटीग्रेशन करते हैं दोनों साइड। तो इधर बनेगा तुम्हारा v, जिस पर हम लिमिट लगाएंगे u से लेकर के v तक। अच्छा, ये कंफ्यूज मत हो जाना कि भैया यहाँ पर भी v यहाँ पर भी v, ये जनरल नोटेशन v है और ये फाइनल वेलोसिटी को भी हमने जनरली v ही लिख दिया है, ठीक है। समझ में आ रहा होगा तुम्हें कि क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। ये है उस टाइम की वेलोसिटी और ये जनरली वेलोसिटी को हम v से डिनोट करते हैं, तो v है, ठीक है। चलो इज इक्वल टू, इसमें से अपना इंटीग्रेशन बनेगा a t, और क्योंकि dt का इंटीग्रेशन t हो जाएगा और a ये हो गया अपना, ठीक है, ए टी। और यहाँ पर हम लिमिट लगाएंगे जीरो से लेकर के t। चलो
अब इसको सॉल्व करते हैं, तो ये अपना बनेगा v माइनस यू इधर से, और इधर बनेगा ए टी माइनस ए इंटू जीरो, तो जीरो जीरो ही हो जाएगा, तो ए टी बन जाएगा। तो यहाँ से आ गया अपना v इक्वल टू यू प्लस ए टी, जो अपनी पहली इक्वेशन ऑफ मोशन होती है। तो आई होप तुम्हें इसका डेरिवेशन तो समझ में आ गया होगा। अब तुम, अगर तुमने गैस कर लिया है कि ये इक्वेशन केवल कांस्टेंट एक्सीलरेशन के लिए ही वैलिड क्यों है, तो तुम काफी सही ट्रैक पर हो। ठीक है, नहीं समझ में आया तो मैं बताता हूँ, तुम्हें समझ में आ गया होगा। एक बार पूरा ये डेरिवेशन दोबारा देखो और समझो कि इसमें हमने ऐसा कौन से स्टेप पे क्या ऐसी चीज करी है जिससे हम ये कह रहे हैं कि ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तभी ये इक्वेशन वैलिड होगी। अगर ये एक्सेलरेशन वेरिएबल हो गया तो ये वैलिड नहीं होगी। तो आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया तो कमेंट करना इस टाइम टाइम पर डाल के कि एक थम्स अप कमेंट कर देना, तो मेरे को पता चल जाएगा कि तुम्हें समझ में आ गया था। अब मैं बताता हूँ तुम्हें कि यहाँ पर क्या होगा एक्चुअली। देखो ध्यान से, जब हमने ये इंटीग्रेशन ए डी टी किया ना, तो हमने यहाँ पर डायरेक्टली ए टी लिख दिया। देखो ध्यान से, इसका मतलब हमने क्या किया, इस ए डी टी को हमने माना कि ए इंटीग्रेशन डी टी, यानी कि ए को हमने बाहर निकाल लिया इंटीग्रेशन के, और फिर डी टी का इंटीग्रेशन करके यहाँ पे टी लिख दिया। ठीक है, तो ए को बाहर हमने कैसे निकाला, क्योंकि ए कांस्टेंट था। अगर ए कुछ इस तरीके का होता है, ए इक्वल टू टू टी, तो क्या हम इस ए को इस तरीके से बाहर निकाल देते? नहीं। तब हम क्या करते हैं, हम लिखते हैं इंटीग्रेशन टू टी डी टी, और अब ये इंटीग्रेशन हम करते तो ये टर्म चेंज हो जाता तुम्हारा, जो ए टी वाला आया है, तो ये अलग चीज हो जाती। तो अपने को ये नहीं करना है। ठीक है, तो ए कांस्टेंट है, इसीलिए हमने ए को बाहर निकाला है। ठीक है, इंटीग्रेशन से, और फिर हमारा ये ए टी आया है। तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए ये वैलिड है। क्यों है ये तुम्हें अब समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो एक एक चीज का रीजन समझेंगे। तो ये समझ में आ गया अपने को कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए वैलिड है। क्यों, ये देख लिया। ये आ गई अपनी इक्वेशन v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो पहली इक्वेशन अपने कर ली डिराइव। अब आते हैं दूसरी पर। ओके, एक सेकंड, मैंने शायद जल्दी लिख दिया। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर रखा था। चलो ठीक है, कि ये आती कहाँ से इक्वेशन, ये इसके नीचे आना चाहिए था। ठीक है, चलो। तो अपन आते हैं सेकंड इक्वेशन पर, जो कि है तुम्हारी s इक्वल टू, मैं इसको पीडीएफ के टाइम सही कर दूंगा, ऊपर नीचे कर दूंगा। ठीक है, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। देखते हैं इसको। चलो, तो अब ये इक्वेशन कहाँ से आई, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसमें तुम्हें समझ में तो आ ही रहा होगा कि u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, a एक्सेलरेशन है, ये t टाइम है, टाइम ही लिखा है, और यहाँ पर s क्या है, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, आई होप ये समझ में आ गया होगा। अब ये इक्वेशन कहाँ से आई, इसको देखते हैं। चलो, तो हमने लिखा कि जो अपनी वेलोसिटी होती है वो क्या होती है भाई, डी एक्स बाई डी टी होती है। ठीक है, चलो भाई, अब v को भी हमने ऊपर निकाला है कि v हमारा क्या हो जाएगा, सिंपली u प्लस ए टी, और ये हो जाएगा अपना डी एक्स बाई डी टी, है ना। फिर वही करेंगे इंटीग्रेशन, तो dx को एक साइड रखो और इस dt को उधर ले जाओ, तो ऐसा लिखोगे dx इज इक्वल टू यू प्लस ए टी इंटू डी टी, है ना। तो ऐसा लिख सकते हो dx बराबर यू डी टी प्लस ए टी डी टी, ऐसा भी लिख सकते हो। अब इंटीग्रेट कर दो भाई पूरा। ठीक है, तो टाइम तो अपन ने t इक्वल टू जीरो से चालू किया था, t इक्वल टू टी तक गए थे, वही रहेगा दोनों साइड। और t इक्वल टू जीरो पर लेट्स इसकी पोजीशन थी x इनिशियल, कुछ इनिशियल पोजीशन रही होगी x इनिशियल, और फाइनली इसकी कुछ पोजीशन होगी x फाइनल। चलो, तो यहाँ से अपना आएगा, ये देखना ध्यान से, x फाइनल, सॉरी dx का इंटीग्रेशन आ जाएगा अपना x, है ना। इसमें रखेंगे लिमिट x इनिशियल से x फाइनल प्लस u dt। तो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, u तो कांस्टेंट है, इनिशियल वेलोसिटी तो एक कांस्टेंट वैल्यू है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा इज इक्वल टू u बाहर हो जाएगा, इंटीग्रेशन dt बनेगा तुम्हारा t, और t की वैल्यू लिख देंगे हम 0 से t तक। ठीक है, प्लस अगेन ए को हम बाहर निकाल लेंगे क्योंकि ए कांस्टेंट है। अब तुम्हें समझ में आ गया होगा फिर वही बात कि ए हम बाहर तभी निकाल सकते हैं जब ए कांस्टेंट होगा, नहीं तो ये कुछ और बन जाएगा। और ये जो इक्वेशन हम अभी निकाल रहे हैं, ये केवल ए कांस्टेंट पर ही तुम्हारी सही होगी, मतलब वैलिड होगी। ठीक है, तो ए को अभी अपन बाहर निकाल लेते हैं क्योंकि ए कांस्टेंट, अगर ये वेरिएबल होता तो हम फिर अलग चीजें करते भाई, इंटीग्रेशन अलग आता, फिर फॉर्मूला कुछ और बनता। ठीक है, चलो ए को बाहर निकालते हैं, ए ये रहा, इंटीग्रेशन टी डी टी, तो टी का इंटीग्रेशन हो जाएगा टी स्क्वायर बाई टू। आई थिंक समझ में आ गया होगा, और लिमिट रखेंगे भाई 0 से टी। अब रखते हैं भाई, इधर तो बन जाएगा अपना एक्स, देखना ध्यान से, एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल, इधर बनेगा यू टी माइनस यू इंटू जीरो, तो जीरो ही रहेगा, तो यू टी रहेगा केवल। सिमिलरली इधर बन जाएगा हाफ ए टी स्क्वायर, माइनस हाफ ए इंटू जीरो बनता, फिर वो कुछ नहीं। तो ये आया। अब ये जो एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल है, यही है तुम्हारा डेल्टा एक्स चेंज इन, या डिस्प्लेसमेंट, पोजीशन तो डिस्प्लेसमेंट होता है, चाहे डेल्टा एक्स बोलो चाहे एस बोलो। ये हो गया तुम्हारा यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो ये आ गई तुम्हारी इक्वेशन। ठीक है ना। अब तुम्हारे दिमाग में एक डाउट जो बन सकता है शायद कुछ लोगों के दिमाग में, क्योंकि मेरा दिमाग ऐसे ही था भाई, मैं एक एक चीज पूछता था,
मेरे को समझ में उतनी जल्दी आता नहीं था, तो मैं तुम्हें बता देता हूँ कि वो डाउट भी तुम्हारा मैं क्लियर करता हूँ अगर तुम्हें आ रहा हो तो। देखना v इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी, तो तुम बोलोगे भैया ये u प्लस ए टी यहाँ पर क्यों लगा दिया, डायरेक्टली हम v इंटीग्रेशन v डी टी कर देते। हम ये भी तो कर सकते थे कि इस dt को इधर ले जाते हैं, हम लिखते हैं इंटीग्रेशन v डी टी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डी एक्स, इस तरीके से। बट इसमें प्रॉब्लम क्या हो जाती है पता है, प्रॉब्लम ये हो जाती है कि ये जो v है, ये तो है एक वेलोसिटी एट एनी टाइम t, ठीक है। तो ये हर टाइम के हिसाब से वेरी कर रहा है, 2 सेकंड पे कुछ वेलोसिटी है, 3 सेकंड पे कुछ वेलोसिटी है, 4 सेकंड पे कुछ वेलोसिटी है, 5 सेकंड पे कुछ वेलोसिटी है। तो क्या हम इसको इंटीग्रेशन के बाहर निकाल सकते हैं? नहीं। तो अपना अब मैटर फंस जाता है भाई कि हम कहाँ से फिर अपने को v का कुछ फंक्शन चाहिए या कैसे इंटीग्रेट करोगे, नहीं कर सकते, है ना। v वेरिएबल हो गया, तो ये हम नहीं कर सकते थे। बट यहाँ पर हमने जब v इक्वल टू यू प्लस ए टी लिखा, जो हम पिछली इक्वेशन में ऑलरेडी निकाल चुके हैं, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो तुम देखो इस टर्म में कि u तुम्हारा कांस्टेंट है, डन। ए तुम्हारा कांस्टेंट है, डन। अब बस टी वेरिएबल बचा, और टी पर तो हम लिमिट लगा सकते हैं ना, टी तो अपने को पता है ना कि 0 से 2 तक निकाल रहे हैं या 0 से 5 तक निकाल रहे हैं। तो इधर टी में इंटीग्रेशन आ गया, वही अपने को चाहिए था, इसलिए अपन ने वी को यू प्लस ए टी रखा। अगर नहीं रखोगे तो नहीं आएगा आंसर, मतलब फिर इक्वेशन नहीं निकाल पाओगे। ठीक। तो ये आ गई अपनी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब तीसरी पर आ जाते हैं भाई, फटाक फटाक से निपटाते चले इनको। वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये थी। ये कैसे आई भाई? तो देखो पहला तरीका तो ये है कि हमने इक्वेशन निकाली v इक्वल टू यू प्लस ए टी, दूसरी इक्वेशन हमने निकाली s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो ध्यान से देखना, जो अपनी पहली इक्वेशन है इसमें है v u a t, और इस वाली इक्वेशन में अपनी s u a t, और अपने को जो फाइनल इक्वेशन चाहिए इसमें है v u a s। तो क्या नहीं है? t नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं कि इस वाली इक्वेशन से हम t की वैल्यू लिखें, तो t क्या बनेगा भाई, v माइनस यू अपॉन ए, डन। इसको इसमें पुट कर दें सेकेंड वाली इक्वेशन में अपनी, है ना। तो अपने को एक इक्वेशन मिल जाएगी जो कि होगी एस वी यू और ए में जो अपने को चाहिए, तो यही इक्वेशन तुम्हारी निकल करके आ जाएगी। ठीक है, ये तुम्हारा होमवर्क है, इस तरीके से तुम इसको एक बार ट्राई कर लेना। हम एक और तरीके से इसका प्रूफ देखेंगे कैलकुलस वाले मेथड से। ठीक है, तो सेकंड कैसे लिखेंगे हम, एक्सेलरेशन को हम लिख सकते हैं वी डी वी बाई डी एक्स। आई थिंक क्लियर है तुम्हें ये बात। अब इस डी एक्स को उधर ले जाते हैं, हम लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ वी डी वी, या अब एक इंटीग्रेशन डायरेक्टली लगा रहा हूँ मैं, एक स्टेप स्किप कर रहा हूँ, ठीक है। इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ए डी एक्स। आई थिंक क्लियर होगा। लिमिट लगाते हैं भाई, वेलोसिटी पर लिमिट लगाएंगे, इनिशियली थी u, फाइनली है v। और डिस्प्लेसमेंट की हम बात करें तो पहले x इनिशियल पोजीशन थी, फिर x फाइनल हो जाएगी, डन। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं v dv का इंटीग्रेशन क्या आएगा, v स्क्वायर बाई टू, और इसमें लिमिट लगाएंगे u से लेकर के v तक, ठीक है। और इधर a तो बाहर हो जाएगा, dx का इंटीग्रेशन अगेन आ जाएगा x, इस पे भी लिमिट लगाएंगे x इनिशियल से लेकर के x फाइनल तक की। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं v स्क्वायर बाई टू माइनस यू स्क्वायर बाई टू इज इक्वल टू a इंटू में x फाइनल माइनस x इनिशियल, है ना। ये तो बाहर ही है, ठीक है। ये हो गया। अब कुछ नहीं करना, ये एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल अगेन एस है डिस्प्लेसमेंट, तो हम लोग लिख सकते हैं वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन टू इज इक्वल टू ए एस, है ना। ठीक है, कुछ नहीं, वही इक्वेशन आ गई। अब यहाँ से इसको उधर ले जाओ, तो ये आएगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, यानी कि आ गया वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। आई होप क्लियर हो गया होगा। तो अब तुम्हें समझ में आ गया होगा कि ये तीनों इक्वेशंस हम कहाँ से लेकर के आए, और ये क्यों केवल कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए वैलिड है। तो पहला डाउट तुम्हारा क्लियर हो गया कि ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए ही वैलिड होंगी, और क्यों होंगी वो हमने देख लिया, ठीक है। अब आते हैं तुम्हारे दूसरे डाउट पर कि भाई अब इसको हम क्वेश्चंस में अप्लाई कैसे करें, जिस पर तुम मतलब बेसिकली जो इंपॉर्टेंट पार्ट है इस वीडियो का, कि अप्लाई कैसे करें, हमें कैसे पता चलेगा कि हमें कब कौन से क्वेश्चन में कौन सी इक्वेशन यूज करनी है, और कैसे आंसर तक पहुंचना है। चलो देखते हैं। तो आ गया, हाउ डू वी यूज दीज इक्वेशंस टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स, तो देखते हैं। तो देखो, जो तुम्हारी इक्वेशंस हैं, है ना, एक है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एक सेकेंड, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, दूसरी है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरी है तुम्हारी वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो बेसिकली तुम देखो, ये तीनों इक्वेशन ना 5 पैरामीटर्स के इधर उधर घूम रही है, कौन कौन सी, v u a t और s, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट, टाइम, एक्सेलरेशन, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। ये 5 वेरिएबल्स हैं, और हर इक्वेशन में तुम देखोगे इसमें भी कोई 4 वेरिएबल हैं, इसमें भी 4 वेरिएबल हैं, इसमें भी 4 वेरिएबल हैं, ठीक है। तो हर इक्वेशन में 4 वेरिएबल हैं, और टोटल पॉसिबल हैं, मतलब टोटल जो 5 वेरिएबल जिनके इर्द गिर्द ये सारी इक्वेशन घूम रही हैं वो ये, ठीक है।
अब अपने को कोई भी तीन दिए हो ना, तो हम चौथा और पांचवा दोनों निकाल सकते हैं। कैसे, आओ देखते हैं। जैसे ये इक्वेशन है v इक्वल टू यू प्लस ए टी। लेट से मैं तुम्हें v u और t दे दूं, तो क्या तुम a बता दोगे? बिल्कुल बता दोगे भाई। चार इक्वेशन है, तीन वैल्यूज ऑलरेडी गिवन है, तो ए निकाल लेंगे। ठीक है, या मैं वी यू और ए दे दूं, तो तुम क्या टी निकाल लोगे? निकाल लोगे भाई। अगर मैं तुम्हें वी ए टी दे दूं, तो क्या तुम यू निकाल लोगे? अगर मैं तुम्हें यू ए टी दे दूं, तो क्या तुम वी निकाल लोगे? हाँ। तो कोई भी तीन दे दूं, तो तुम चौथा निकाल लोगे ऑटोमेटिकली। ठीक है। सिमिलरली इस इक्वेशन में भी, सिमिलरली इस इक्वेशन में भी, तीनों में तुम कोई, अगर मैं कोई तीन वैल्यू तुम्हें दे दूं, तो तुम चौथी निकाल लोगे। और जब तुम्हारे पास चौथी आ गई, लेट्स से तुमने इस इक्वेशन को यूज करके वी यू ए टी निकाल लिया। अब तुम्हें चाहिए एस, पांचवा एस ही बच रहा है। एस निकालने के लिए क्या करोगे? चाहे तो यही क्वेश्चन यूज कर लो, चाहे तो यही क्वेश्चन कर लो, तुम्हारा मन है भाई। ठीक है, तो कुछ भी यूज कर सकते हो। तुम्हारे पास बेसिकली कोई तीन वैल्यूज दे दूं मैं, तुम पांचों वैल्यूज उसकी निकाल सकते हो। तो क्वेश्चन जनरली कैसे पूछता है? क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि कोई तीन वैल्यू देगा और कोई चौथी वैल्यू पूछेगा। ठीक है, तो क्या किया जाए? सबसे पहले आइडेंटिफाई करो, आइडेंटिफाई फोर वैल्यूज इन्वॉल्व इन प्रॉब्लम, है ना। ठीक है, जिसमें होगी तुम्हारी तीन गिवन, है ना, एंड वन आस्क्ड। ठीक है, कोई तीन गिवन होंगी और चौथी आस्क्ड होगी। इसके बेसिस पे, है ना, सेकंड स्टेप होगा तुम्हारा, यूज द इक्वेशन हैविंग दीज थ्री वैल्यूज, दीज फोर वैल्यूज, है ना। तो इसमें से जो चार वैल्यूज जो पूछी गई, मतलब जो तीन गिवन है, एक पूछी है, वो जिस इक्वेशन के साथ फिट बैठती है वो इक्वेशन अपन यूज करेंगे। लेट से तुम्हें मैंने दे दिया वी यू और ए दे दिया। ठीक है, और तुमसे एस पूछ लिया, तो तुम इसमें से कौन सी इक्वेशन यूज करोगे, बताना मुझे। अगर मैंने तुम्हें वी यू और ए दे दिया और एस पूछ लिया, तो तुम कौन सी इक्वेशन यूज करोगे? तो सीधे सीधे तुम ये वाली इक्वेशन यूज करोगे, थर्ड वाली, क्योंकि वी यू ए है और एस ही नहीं है अपने पास, तो एस अपन निकाल लेंगे। ठीक है भाई। सेम क्वेश्चन मैंने तुम्हें वी यू और ए दिया, बट अब की बार मैं तुम्हें एस नहीं टी पूछ रहा हूँ। तो कौन सी इक्वेशन करोगे? क्या ये यूज करोगे? नहीं, क्योंकि ये यूज करोगे तो तुम पहले एस निकालोगे, फिर उस एस को तुम इस इक्वेशन में पुट करोगे विद यू ए और विद यू एंड ए, तब तुम्हें टी की वैल्यू मिलेगी। तो तुम्हारा दो स्टेप हो गए। बट यही अगर तुम्हें केवल टी पूछा और वी यू और ए गिवन है, तो तुम ये इक्वेशन लगाओगे तो सीधे सीधे आंसर निकाल सकते हो। वी यू ए पता है, टी निकाल लिया। तो ऐसे ही कोई तीन पैरामीटर्स गिवन होंगे और चौथा पूछा होगा, तो वो चारों पैरामीटर्स वाली जो इक्वेशन है, उसी को अपने को यूज करना है प्रॉब्लम में। पहली चीज क्लियर हो गई। ठीक है। दूसरी चीज, एक जो थोड़ा सा दिक्कत इसमें लोगों को आती है, ठीक है, एक मिनट, एक पेज ऐड करके बता देता हूँ, साइन कन्वेंशन की। ठीक है ना। अगर मैंने, लेट से कोई वन डायमेंशनल मोशन है, ठीक है, पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी है u इस तरफ, पार्टिकल की फाइनल वेलोसिटी है v इस तरफ, है ना, और पार्टिकल का एक्सेलरेशन कुछ कांस्टेंट है a, वो भी है राइट साइड ही, है ना। और मैंने इस पोजीशन को जीरो मान लिया और मैं इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मान रहा हूँ, तो मैं सिंपली लिख सकता हूँ v इक्वल टू यू प्लस ए टी, है ना, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, है ना, और वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, क्योंकि सारी एक ही डायरेक्शन में है और मैंने राइट को पॉजिटिव मान लिया, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ। लेट से मेरा एक्सेलरेशन इधर ना होकर के इस तरीके का होता, इस डायरेक्शन में, तो मेरा पॉजिटिव राइट साइड में है, बट अब सारी चीजें राइट में है, बट एक्सेलरेशन लेफ्ट में आ गया। ठीक है, तो क्या मैं ऐसा लिखूंगा? नहीं, फिर मेरा ये हो जाएगा इक्वेशन v इक्वल टू यू माइनस ए टी, यानी कि एक्सेलरेशन अब नेगेटिव हो गया, तो इस तरीके से हम माइनस लगा लेंगे। ठीक है, तो ए की वैल्यू, अब डायरेक्शन बस इस तरफ पॉजिटिव है, और डायरेक्शन अगर मेरा एक्सेलरेशन लेफ्ट साइड में आ गया, क्योंकि मैंने राइट पॉजिटिव माना और एक्सेलरेशन मेरा लेफ्ट साइड में आ गया, तो वो हो जाएगा नेगेटिव। मतलब इसको वैल्यू के साथ समझाऊं तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ, लेट से पहले था तुम्हारा प्लस 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और अब है तुम्हारा -8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि लेफ्ट साइड ये। तो बस इस इक्वेशन में जब तुम वैल्यूज पुट करोगे, तो यहाँ पर तुम लिखते v इक्वल टू यू यू प्लस एट टी, और यहाँ पर लिखोगे u माइनस एट टी। ठीक है, तो माइनस लगा के लिखोगे, अभी प्रॉब्लम में देख लोगे। ठीक है, तो बेसिकली बस करना ही है कि तुम्हें एक डायरेक्शन को मानना है पॉजिटिव, है ना, और जो वैल्यू उस डायरेक्शन में है उनको तो प्लस के साथ लिख दो, और जो उससे अपोजिट डायरेक्शन में है ना, लेट से इस डायरेक्शन में बोल दिया 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो इसको तुम बोलोगे सिंपली कि ये है -8, है ना। यहाँ वैल्यू में लिखते हो तुम माइनस को लगाना ध्यान रखोगे, क्योंकि ये उल्टी डायरेक्शन में है। सिमिलरली हो सकता है डिस्प्लेसमेंट उल्टी डायरेक्शन में हो, डिस्प्लेसमेंट इधर चला गया हो, यहाँ पर जीरो था और यहाँ पर -4 पे बैठा हो, तो ये अपने आप डिस्प्लेसमेंट -4 दिख रहा है। ठीक है, सिमिलरली हो सकता है फाइनल वेलोसिटी नेगेटिव हो। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, तो वो तुम्हें ध्यान देना है कि कौन सा पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव है, उस हिसाब से इक्वेशन में अप्लाई करना है। सीधा न्यूमेरिकल वैल्यूज मत रख देना। ठीक है, डायरेक्शन देख के रखना।
और इतना अब मैं तुमसे एक्सपेक्ट करता हूँ कि तुम्हें पता होना चाहिए, क्योंकि हमने इतना काइनेमेटिक्स ऑलरेडी पिछले वीडियो में भी पढ़ लिया है कि एक डायरेक्शन को पॉजिटिव माना, दूसरी अपोजिट डायरेक्शन में कुछ भी चीजें हैं तो उनको हम नेगेटिव मानेंगे। ठीक है, आई होप क्लियर होगा। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। तो आई होप ये क्लियर हो गया है। अब अपन आएंगे सीधे सीधे जेई मेन के पीवाईक्यूज के ऊपर 2020 से 2025। तो चलो शुरू करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। ये आ गया अपना पहला क्वेश्चन, जेई मेन 2023। ठीक है। अ पार्टिकल स्टार्ट्स विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड along x डायरेक्शन। ठीक है। एंड एक्सिलरेट यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अपने को दे दिया है कि u है अपना 10। ठीक है, ये देखो u 10 दिख रहा है। एक्सेलरेशन 2 दे दिया है। द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू रीच द वेलोसिटी ऑफ दिस। तो अपने को v गिवन है, u गिवन है, a गिवन है और टाइम पूछा है। तो सिंपल बाई v इक्वल टू यू प्लस 80 लगेगा। दिख गया अपने को, पहला स्टेप तो क्लियर हो गया। अब डायरेक्शन देखो, इनिशियल वेलोसिटी 10 बोला है। ठीक है, तो 10 लिख देंगे। एक मिनट, तो v को ऐसे रहने दो, इनिशियल वेलोसिटी को अपन लिख देंगे 10 प्लस एक्सेलरेशन जो है, क्योंकि उसी डायरेक्शन में है ना। एक्सेलरेट बोला, अगर रिटार्ड्स बोलता तो मतलब उल्टे डायरेक्शन में होता। एक्सेलरेट बोला तो उसी डायरेक्शन में है, तो हम लिखेंगे 2। और टाइम की वैल्यू क्या दी है अपने को, टाइम ही निकालना है। ठीक है। और ये v की वैल्यू भी दी थी ना, फाइनल वेलोसिटी तो अपने को दी हुई है 60 मीटर पर सेकंड, तो ये भी 60 रहेगी। अगर अपोजिट डायरेक्शन बोल देता तो हम माइनस लिख देते, बट ये सेम डायरेक्शन ही है। ठीक है, तो यही रहेगा। तो 60 इक्वल टू 10 प्लस 2t। तो 2t की वैल्यू आ जाएगी 60 माइनस 10 यानी कि 50। तो t की वैल्यू आ जाएगी 25 सेकंड, जो कि होगा तुम्हारा ऑप्शन डी एकदम करेक्ट। आई होप इजी इजी क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं इसमें। ठीक है, नेक्स्ट पर आते हैं। तो ट्राई करो इसको भी। इसमें बोल रहा है द वेलोसिटी, जो 2022 का है, मेरे वाले साल का। द वेलोसिटी ऑफ द बुलेट बिकम्स 1/3 आफ्टर इट पेनिट्रेट्स 4 सेंटीमीटर इन अ वुडन ब्लॉक, assuming that the bullet is facing a constant resistance during its motion in the block। constant resistance मतलब constant retardation मिल रहा है उसको, मतलब बराबर ऐसा नहीं हो रहा कि पहले सेकंड में ज्यादा तेजी से डी एक्सेलरेट हो रही है या रिटार्ड हो रही है और फिर बाद में कम हो गया, ऐसा नहीं। यूनिफॉर्मली ही रिटार्ड हो रहा है। ठीक है। द बुलेट स्टॉप्स कंप्लीटली आफ्टर ट्रैवलिंग 4 प्लस एक्स सेंटीमीटर इनसाइड द ब्लॉक। तो अपने को बताना है एक्स की वैल्यू। तो लेट्स से ये अपना ब्लॉक है ना। इसमें ये कहीं से पेनिट्रेट होते हुए बुलेट कुछ दूर गई और जाकर के रुक गई। ठीक है। अब ये जो डिस्टेंस चली है इसको मैं अभी के लिए बोलता हूँ एस। ठीक है, एस चल के ये जाकर के रुक जाएगी। ठीक है। जब ये, और इसमें एक चीज दिया है कि आफ्टर द वेलोसिटी ऑफ द बुलेट बिकम्स 1/3 आफ्टर इट पेनिट्रेट्स 4 सेंटीमीटर। तो अपने को इन्फॉर्मेशन क्या दी है कि इसने कहीं 4 सेंटीमीटर पेनिट्रेट किया होगा, है ना। यहाँ पर लेट से यहाँ से 4 सेंटीमीटर दूर पर कोई पॉइंट है, ये रहा। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। ये डिस्टेंस अपना 4 सेंटीमीटर, जैसे इसने 4 सेंटीमीटर पेनिट्रेट किया है, तो इसकी वेलोसिटी कितनी हो चुकी है, 1/3 हो चुकी है। तो लेट से अगर यहाँ पर इसकी वेलोसिटी थी अपने पास, जब ये अंदर घुसने वाला था, जस्ट घुसने वाला था, उस समय इसकी वेलोसिटी थी लेट से u। तो यहाँ पर इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, u/3 हो गई। ठीक है। और ये जब एकदम अपने एंड पॉइंट तक पहुंच जाएगा जहां तक ये रुकने वाला है, तो यहाँ पर इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। ये तो अपने को समझ में आ ही रहा है। ठीक है। तो अपने से यही पूछा है कि जब ये वेलोसिटी 0 हो जाएगी, बेसिकली जहां पर ये रुक जाएगा, तब तक कितना टाइम हुआ। और इन्फॉर्मेशन क्या दिया, जब वेलोसिटी u/3 होगी तब इसने 4 सेंटीमीटर ट्रेवल किया होगा। चलो यूज करते हैं भाई इसको कुछ कुछ। तो पहला वाला इन्फॉर्मेशन ये है कि अपने को u गिवन है, अपने को v गिवन है जो कि है u/3। ठीक है। अपने को s गिवन है जो कि है 4 सेंटीमीटर। ठीक है। और इसके लिए हम क्या निकाल सकते हैं, ठीक है, चलो देखते हैं। assuming that the bullet is constant retardation, अब इससे अपन एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। ये कांस्टेंट रिटार्डेशन है कितना, ये हम निकाल सकते हैं। तो अब एक्सेलरेशन निकालना है। कौन सी इक्वेशन यूज करूं इसमें से, वी यू ए एस, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2 as लिखते हैं भाई। तो वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2 as। अब डायरेक्शन लिखेंगे, तो वी का स्क्वायर ही हो जाना है। खैर सेम ही डायरेक्शन है, राइट को पॉजिटिव मानेंगे तो पॉजिटिव ही रहेगा। तो वी होगा यू, तो यू सॉरी वी होगा तुम्हारा u/3, तो u/3 का स्क्वायर इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी यू स्क्वायर प्लस 2। एक्सेलरेशन अभी हम डायरेक्टली लिख रहे हैं, अगर नेगेटिव आया मतलब रिटार्डेशन है, अपने आप ही दिख जाएगा तुम्हें कि एक्सेलरेशन नेगेटिव ही आएगा। तो 2a, क्योंकि जनरल लिख रहे हैं तो हम प्लस ही लिख सकते हैं, अगर उल्टी माइनस में आया तो उसका मतलब उल्टे डायरेक्शन में है। और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कितनी है भाई यहाँ तक, 4 सेंटीमीटर। ठीक है। अब तुम ये बोलोगे भैया सेंटीमीटर है तो इसको पहले मीटर में कन्वर्ट ना करें, तो ध्यान से देखो कि अपने को जो फाइनल आंसर में पूछ रहा है वो भी सेंटीमीटर है। ठीक है। और हम वेलोसिटी को भी सेंटीमीटर पर सेकंड में मान सकते हैं। ठीक है, वेलोसिटी तो पूछा ही नहीं है। तो वेलोसिटी यहाँ से जो भी आएगा वो सेंटीमीटर पर सेकंड में आएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ठीक है, हम कर सकते हैं ऐसा भी। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया। अब यहाँ से अपन लिखेंगे, ये हो जाएगा u²/9। एक पेज ऐड करना पड़ेगा यहाँ पर ताकि तुम्हें अच्छे से बता सकूँ मैं। ठीक है, तो यहाँ से अपन लिख सकते हैं, एक सेकंड, ये तुम्हें दिख नहीं रहा होगा, मैं इधर ले आता हूँ इसको। ठीक है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा u²/9 इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 8a, है ना।
तो यहाँ से लिख सकते हो 8a की वैल्यू आ जाएगी यू स्क्वायर बाई 9 माइनस यू स्क्वायर। तो 8a की वैल्यू आएगी तुम्हारी 9 एलसीएम लोगे तो 1 - 9 यानी कि -8 u² बाई 9। ये समझ में आ गया होगा, ठीक है, एक स्टेप मैंने स्किप किया है। 8 से 8 कट गया तो a की वैल्यू आएगी -u² बाई 9। ये एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई। बहुत बढ़िया भाई। अब अपने को क्या चाहिए कि ये कितना चल के रुका। अपने को बेसिकली ये s चाहिए, ठीक है, चलो निकालते हैं। तो अब इसके लिए हम इक्वेशन लगाएंगे कि s चल के रुका होगा, और अपने को क्या क्या इसके अलावा गिवन है। अपने को v = 0 हो जाएगा जब रुक गया है, तो ठीक है, ये भी गिवन है। u अपने को गिवन है ही, और एक्सेलरेशन भी अपन ने निकाल लिया कितना, -u² बाई 9, है ना, ये निकाला है, ठीक है। लिखते हैं भाई। तो इसमें वी यू ए एस है, तो कौन सी इक्वेशन लगाएं, v² = 2u² + 2as। तो v स्क्वायर यानी कि 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो अपने आप ये माइनस हो जाएगा प्लस, क्योंकि ये अपने साथ नेगेटिव आया ही है, तो -2 × u² बाई 9 इंटू एस, है ना। तो यहाँ से अपन लिख सकते हैं कि यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2u²s/9। ठीक है, इसको उधर ले गए, यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। तो s की वैल्यू आई 9/2, यानी कि आ गई कितनी, 4.5, है ना। और अपना अंदर क्या 4.5 होगा, नहीं, क्योंकि अपना जो वैल्यू है वो बोल रहा है 4 + x है, तो 4 + x की वैल्यू है 4.9, 4.5 जो अपन ने निकाली। तो x की वैल्यू सिंपल दिख रहा है 0.5 हो जाएगी। तो 0.5 इसका आंसर होना चाहिए, ऑप्शन सी। ठीक है, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा लेंदी टाइप का। 2022, अब वही है भाई, 22 तक थोड़े ठीक ठाक क्वेश्चन आते थे। 23 24 में काफी चिंदी आए, 25 में थोड़ा सा लेवल बढ़ा है। बट देन टू वो 22 21 20 वाला लेवल नहीं है अभी भी फिजिक्स में, ठीक है। मैथ्स का लेवल तो हर बार ही अच्छा आ रहा है भाई, 22 23 24 25 सब में ही अच्छा आया है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल, ये भी 2022 का है। देखो इसको, अ स्मॉल टॉय स्टार्ट्स मूविंग। अच्छा, तुम इनको एक बार पॉज करके पहले खुद से ट्राई कर रहे हो ना, वो करते रहना, तभी तुम्हारी अप्रोच बनेगी। और फिर नहीं समझ में आया तो सोल्यूशन देखो, और फिर सिमिलर क्वेश्चन में तुम्हें होमवर्क दूंगा ही, तो वो कर लो। और पिछला आई होप तुमने कर लिया होगा, मेरे को थोड़ा सा लेट हो गया पीडीएफ देने में। बट अब इसके बाद तुम्हें लेक्चर के सेम डे ही पीडीएफ मिल जाएगी। आज वाली मैं आज ही इस वीडियो के बाद रात तक डाल दूंगा, तो तुम इसको कल सुबह सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। चलो, अ स्मॉल टॉय स्टार्ट मूविंग फ्रॉम पोजीशन ऑफ रेस्ट अंडर अ कांस्टेंट एक्सीलरेशन। ठीक है, तो पोजीशन ऑफ रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है, मतलब u = 0 है। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, देख के समझ में आना चाहिए कि इसमें इक्वेशन ऑफ मोशन लग रही है। अभी तो मैंने सारे एक साथ ले लिए हैं, बट तुम्हें ऐसे थोड़ी बता के देगा कि इक्वेशन ऑफ मोशन का क्वेश्चन आने वाला है। तो जहां कांस्टेंट एक्सेलरेशन दिखे, तुम्हें समझ में आ जाना चाहिए कि इक्वेशन ऑफ मोशन का सवाल आने वाला है। इफ इट ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर इन t सेकेंड्स, तो s = 10 मीटर, टाइम = t सेकेंड्स, है ना। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ट्रेन इन नेक्स्ट t सेकेंड्स विल बी। तो ये यहाँ पर है, समझ लो, पूरा डायग्राम बना लेते हैं, मोशन डायग्राम, ठीक है, इस तरीके का। तो ये t = 0 पर, u = 0 पर है। फिर ये t = t तक कितना ट्रैवल कर चुका, 10 मीटर, ठीक है। और ठीक है, बस यही इन्फॉर्मेशन दी है। अब ये t = 2t तक जब तक पहुंचेगा, तो यहाँ पर ये इसने ये टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल कर लिया, ये पूरा डिस्टेंस तुमसे पूछ रहा है, x है कितना। चलो देखते हैं। तो पहले अपन समझते हैं कि इसमें हम क्या इक्वेशन लगा सकते हैं। इसमें अपने पास क्या क्या है भाई, देखो, s दे दिया, u दे दिया, t दे दिया। तो अपन क्या निकाल लें भाई, a निकाल लें, वही अपने को पूरे इक्वेशन में काम आएगा। चलो निकालते हैं। तो हम लोग लिखेंगे s यानी कि 10 इज इक्वल टू ut + ½ तो u तो 0 ही है, तो 0 हो जाएगा, तो ut भी 0 हो जाएगा, प्लस हाफ एक्सेलरेशन अपने को निकालना ही है, और टाइम का स्क्वायर t² लिख देंगे ऐसा, ठीक है। तो यहां से आएगा 20 इज इक्वल टू 80²। तो t² की वैल्यू आएगी, या एक्सेलरेशन लिख लेते हैं ना सीधे सीधे, एक सेकेंड। एक्सेलरेशन की वैल्यू आएगी 20/t²। तो एक्सेलरेशन इन टर्म्स ऑफ t अपन ने निकाल लिया, क्यों, क्योंकि अपने को फाइनल आंसर भी t के टर्म में ही दे रहा है। यहाँ पे देखो, फाइनल जो टाइम है वो भी 2t दिया हुआ है, तो t के टर्म में ही है, ठीक है। चलो, अब t = 2t पर अपने से पूछा कि एक्सेलरेशन, या मतलब बेसिकली ये x कितना है। चलो फिर लगाते हैं। इसकी बार अपने पास क्या है, x निकालना है, टाइम = 2t गिवन है, u = 0 गिवन है ना। और अपने पास एक और क्या गिवन आ गया, एक्सेलरेशन = 20/t², ये भी अपन ने अभी भी निकाल लिया है। तो ये चार चीजें अपने को गिवन है। तो x यानी कि s t u और a गिवन है, तो क्या लगाएंगे, s = ut + ½ लगाते हैं भाई, है ना। ये तुम्हें दिख रहा होगा कि नहीं पता नहीं, चलो देखते हैं। हम लिखेंगे x = फिर अगेन u 0 है, तो 0 हो जाएगा ut, प्लस हाफ एक्सेलरेशन आएगा 20/t² इंटू 2t का स्क्वायर लिखेंगे, अब की बार ध्यान रखना, 2t का होल स्क्वायर, ये ठीक है। ये बनेगा x = 1/2 × 20 हो जाएगा 10/t²
इंटू 2t का स्क्वायर, यानी कि बनेगा 4 इंटू टी स्क्वायर, है ना। 4 क्यों हुआ, 2 का स्क्वायर भी किया, टी स्क्वायर गया, तो x इक्वल टू आ गया तुम्हारा 40 मीटर। तो ऑप्शन डी तुम्हारा करेक्ट होना चाहिए। ठीक है। हम्म। बट एक सेकेंड, आंसर 40 होगा कि नहीं ये देख लो एक मिनट, आंसर 40 नहीं होगा। इट्स द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द टॉय इन द नेक्स्ट टी सेकंड, अपने से ये डिस्टेंस पूछा है। ठीक है, तो ये टोटल 40 आया है, जिसमें से 10 तो ये है ना, तो अपने को 40 में से 10 निकालना पड़ेगा, तो ये डिस्टेंस मिलेगा, तो ये मिलेगा 40 - 10। समझे। 40 तो जीरो से लेकर के 2t तक है, और जीरो से टी तक इसने चला है 10, तो पहले टी सेकंड 10 चला, फिर टोटल जीरो से 2t तक चला 40, तो टी से 2t के बीच में कितना चला, 40 में से 10 निकाल देंगे तो 30 मिलेगा, तो ये हो जाएगा 30। तो आंसर अपना 30 मीटर होना चाहिए। हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्राई करो इसको। A balloon was moving upward with uniform velocity of 10 meter per second. Object of finite mass. An object of finite mass is dropped from the balloon when it was at a height of 75 meter from the ground level. The height of the balloon from the ground when the object strikes the ground was. ठीक है, चलो देखते हैं। ये कह रहा है एक बलून ऊपर जा रहा था विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड। तो लेट्स से ये कोई बलून है, ये 10 मीटर पर सेकंड से ऊपर जा रहा है। डन। और ये ग्राउंड से जब 75 मीटर ऊपर है, ऐसा लिखा है 75 मीटर ऊपर है, उस टाइम पर हमने इससे जो है एक ऑब्जेक्ट छोड़ा। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट छोड़ा। ठीक है, जो कि जाएगा नीचे की तरफ ऑब्वियसली। ठीक है, ऑब्जेक्ट छोड़ा, ये वाइट से बना दिया है। और ये ऑब्जेक्ट स्ट्राइक करेगा ग्राउंड को। ठीक है, ये कुछ टाइम में स्ट्राइक करेगा, लेट्स थोड़ी देर बाद ये आकर के यहाँ स्ट्राइक करेगा। एट दैट टाइम, ये पूछ रहा था हाइट ऑफ द बलून फ्रॉम द ग्राउंड व्हेन द ऑब्जेक्ट स्ट्राइक्स द ग्राउंड वाज। तो पहले तो इनिशियली पोजीशन ये है। ठीक है, इनिशियली ये है कि ये जस्ट हमने छोड़ा जब ये 75 मीटर पर है। फाइनल पिक्चर क्या बनेगी कि ये जो व्हाइट वाला ऑब्जेक्ट है, ये आकर के लड़ेगा थोड़ी देर बाद। ठीक है, उतनी देर में ये बलून थोड़ा और ऊपर चला गया होगा, लेट्स से ये यहाँ पर होगा। तो अपने को अब ये हाइट बताना है कि ग्राउंड से अब इस बलून की हाइट, जो कि हम बोल देते हैं कुछ एक्स, ये कितनी है। ठीक है, आई थिंक पिक्चर क्लियर हो गई होगी कि क्या पूछ रहा है। चलो देखते हैं, सॉल्व करते हैं। तो बलून वॉज मूविंग अपवर्ड विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड। तो ये तो 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा था, तो ये 10 मीटर पर सेकंड से ही आगे चलेगा। अभी हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट की, जिसको हमने फेंका। तो ये जो ऑब्जेक्ट हमने फेंका, इसके लिए अपने को क्या गिवन है, एस गिवन है नीचे आने तक। ठीक है, एस इक्वल टू 75 मीटर। चलो, अपने को और क्या गिवन है, एक्सेलरेशन, क्योंकि ये एक फ्री फॉल का सवाल है, ये देख सकते हो एक्सेलरेशन केवल ग्रेविटी होगा। तो ग्रेविटी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गिवन है, तो एक्सेलरेशन हो जाएगा 10 का। बट एक चीज ध्यान रखना, हमें देखना पड़ेगा कि हम किधर पॉजिटिव किधर नेगेटिव मान रहे हैं। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं ना कि नीचे की तरफ पॉजिटिव मान लूं। ठीक है, थोड़ा आसान हो जाएगा। तो मैं नीचे की तरफ पॉजिटिव मानूंगा। ठीक है, तुम ऊपर की तरफ भी मान सकते हो। ठीक है, तो एक्सेलरेशन अपना नीचे की तरफ ही होगा, और डिस्प्लेसमेंट भी अपना नीचे की तरफ ही होगा। 75 नीचे गिरेगा, और एक्सेलरेशन भी नीचे की तरफ ही है 10, तो ये भी पॉजिटिव ले सकते हैं अपन। 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जनरली लोग ऊपर पॉजिटिव मानते हैं, तो ये दोनों नेगेटिव लेने पड़ेंगे तुम्हें, वो ध्यान रखना। वो तुम्हारा मन है, तुम कैसे मानते हो। एस हो गया, ए हो गया। ठीक है। हम्म। तो और यू की बात करते हैं। हाँ, यू क्या होगी भाई, इसमें तुम्हारा एक सवाल है कि यू क्या होगी। यहाँ पर बहुत से लोगों को लगेगा कि भैया यू तो जीरो हो जानी चाहिए, है ना, यू को तुम जीरो मान लोगे। बट ऐसा नहीं है, जीरो नहीं है। ये जितनी स्पीड से गाड़ी चल रही थी, गाड़ी से फेंका है ना, तो जो गाड़ी की स्पीड थी उस टाइम पे, वही बॉल की स्पीड होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, फिजिक्स का ध्यान रखना। इस तरीके का कोई भी मोशन है, अगर तुम किसी चलती गाड़ी से किसी चीज को फेंक रहे हो ना, तो उसकी वेलोसिटी फेंकते वक्त जीरो नहीं है, जो गाड़ी की वेलोसिटी है वही है, क्योंकि उसी स्पीड से वो जा रही थी, फिर छोड़ दिया तो वो वेलोसिटी उससे छूटेगी। तो इनिशियल क्या है, जिस स्पीड से गाड़ी जा रही थी वही, तो बेसिकली जिस स्पीड से ये बलून ऊपर जा रहा था 10 की तरफ ऊपर, तो वही इसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी। तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी इस पार्टिकल की क्या होगी, ऊपर की तरफ 10 होगी, इसकी भी। तो अपन ने नीचे पॉजिटिव माना है, तो ऊपर की तरफ हो जाएगा नेगेटिव, तो हम इसको लिख देंगे -10 मीटर पर सेकेंड। इस पॉइंट पर अच्छे से ध्यान देना, नहीं समझ में आया फिर से रिवाइंड करके देखो ये पॉइंट। ठीक है, आई होप क्लियर होना चाहिए ये। चलो, तो अपन पे पास आ गया SUA। अब क्या निकाल लें हम इतनी देर में, टी निकाल लेते हैं भाई। क्यों, अगर हमें टी मिल गया, तो हम ये बता सकते हैं कि उतनी देर में ये पार्टिकल कितना ऊपर गया होगा, क्योंकि ये 10 से जा रहा था, तो ये इतना जो ऊपर गया होगा वो कितना होगा, 10 टी ही होगा ना। उतना 10 टी, उतने टाइम में 10 इंटू टाइम एस इक्वल टू यूटी,
प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है, एक्सेलरेशन जीरो है तो एस इक्वल टू यू टी रहेगा। और वैसे भी देख सकते हो, एक्सेलरेशन जीरो है तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम होता है, वही है। ये हो गया टी। अब अपन टी निकालते हैं। इक्वेशन कौन सी यूज करें, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाते हैं भाई। तो 75 इज इक्वल टू -10t प्लस हाफ इंटू 10, सीधा 5 लिख दूं। ठीक है, 5t स्क्वायर। 5 से काट देते हैं पूरी इक्वेशन को, डिवाइड कर दो 5 से, तो ये बनेगा 15 इज इक्वल टू -2t प्लस टी स्क्वायर। तो हम लिख सकते हैं टी स्क्वायर -2t प्लस 15, सॉरी -15 इधर लाएंगे, इज इक्वल टू 0। एक पेज ऐड करता है ना। तो ये बनेगा। अब इसको कैसे तोड़ें, सिंपल फैक्टराइजेशन। तो ये बनेगा आई थिंक 5 - 3 कर लूँ, हाँ। तो -5t प्लस 2t प्लस 3t, ऐसा लिख सकते हैं इसको। -15 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से बनेगा t इंटू टी माइनस फाइव, प्लस इधर से बनेगा 3 इंटू टी माइनस फाइव इज इक्वल टू 0। तो अपना बनेगा t प्लस 3t - 5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से t की दो वैल्यू आएंगी, t इक्वल टू -3, 5। -3 हो नहीं सकता क्योंकि टाइम नेगेटिव हो नहीं सकता, तो t इक्वल टू 5 सेकेंड होगा, ठीक है। तो 5 सेकेंड में बेसिकली ये नीचे आया। ये जो यहाँ से यहाँ तक का इसने सफर तय किया, ये 5 सेकेंड में किया। उतनी देर में ये वाला जो बलून है जो ऊपर जा रहा था, ये 10 × 5 की स्पीड से चला गया होगा। 10t हमने लिखा था क्योंकि 10 की स्पीड से जा रहा है, 5 सेकेंड में कितना चला गया होगा, तो ये हो गया होगा 10 × 5, यानी कितना, 50 मीटर। तो ये बलून यहाँ से, जहां से बॉल छोड़ी हमने, पार्टिकल ऑब्जेक्ट छोड़ा था, वहां से 50 मीटर और ऊपर चला गया। और ये पॉइंट ऑलरेडी 75 मीटर ऊपर था ही ग्राउंड से, तो 75 + 50 इस पॉइंट की हाइट होगी जहां पर बलून अभी है। तो अपना आंसर होना चाहिए 75 + 50, यानी कि 125 मीटर। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलो भाई, आगे बढ़ते हैं। Next question. A car accelerates from rest at a constant rate alpha for some time, after which it decelerates at a constant rate beta and comes to rest. टोटल टाइम elapsed अगर t सेकेंड है तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड क्या है। तो ये क्वेश्चन मैं तुम्हारे लिए होमवर्क छोड़ता हूँ, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, ट्राई करना। नहीं होगा तो बताना, मैं तुम्हें इसका वीडियो सोल्यूशन दे दूंगा, ठीक है। और अगर हो जाए तो आंसर कमेंट करना, तो पता चल जाएगा कितने लोगों ने ट्राई किया, किनसे हो गया। नहीं भी हुआ तो भी कमेंट करना कि भैया नहीं हुआ, ठीक है, या डाउट करके, तो मैं तुम्हें इसका सोल्यूशन टेलीग्राम ग्रुप पे भेज दूंगा, ठीक है। तो ये तुम्हारा होमवर्क है, तुम्हें आंसर कमेंट करना है। आंसर जो है वो तुम्हें कमेंट करना है विद टाइम स्टैम्प, वीडियो में टाइम स्टैम्प के साथ डाल देना, ठीक है। तो मुझे पता चल जाएगा। सिर्फ ऑप्शन कमेंट कर देना, उतना काफी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। आ गया जेई मेन 2024 का क्वेश्चन। अ बॉडी फॉलिंग अंडर ग्रेविटी कवर्स 2 पॉइंट्स ए एंड बी सेपरेटेड बाय 80 मीटर इन 2 सेकेंड। द डिस्टेंस ऑफ अपर पॉइंट ए स्टार्टिंग फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट इज। तो देखो क्वेश्चन को समझते हैं पहले। लेट से किसी पॉइंट से हमने बॉडी को फेंका है, फ्री फॉल कराना शुरू किया। फ्री फॉल मतलब बस फेंका है, ठीक है, ऐसे छोड़ दिया ले जाकर, जैसे छत से जग गए और तुमने बॉल छोड़ दी हाथ से, वो है, ठीक है। तो यहाँ से नीचे जाएगा, ठीक है। कुछ देर बाद ये पहुंचा पॉइंट ए पर, ठीक है। अभी भी ए पर है लेकिन रुका नहीं है, अभी और नीचे जा रहा है। और थोड़ी देर बाद ये पॉइंट बी पर पहुंच गया। अब हमें क्या बोल रहा है ये, कि ए और बी के बीच का जो डिस्टेंस है, ये तो है 80 मीटर, और ये कवर इसने किया है 2 सेकेंड में, ठीक है। तो अब अपने को बताना है कि ये डिस्टेंस, अपर पॉइंट ए का डिस्टेंस फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, अगर इसको एस बोल देता हूँ, तो एस से ए का डिस्टेंस जो कि एक्स है, वो कितना है। चलो समझते हैं। पहले इस इक्वेशन को यूज करते हैं। यहाँ पर अपने को एस दे दिया, ठीक है, अपने को टी दे दिया, है ना, और अपने पास क्या है भाई, ए है, ठीक है। तो अपन इसमें से निकाल के कह सकते हैं वी और यू। क्या वी अपने काम का है, ध्यान से देखो, वी तो होगा यहाँ की वेलोसिटी और यू होगा यहाँ की वेलोसिटी। तो जो अपन ए से बी का मोशन जिसको एनालाइज कर रहे हैं, जिसके लिए हमने लिखा, इसके लिए वी होगा फाइनल बी पॉइंट की वेलोसिटी और यू होगा इनिशियल यानी कि ए पॉइंट की वेलोसिटी। तो अपने को ए पॉइंट की वेलोसिटी अगर मिल जाए तो हम इस इक्वेशन में इस पोर्शन के लिए उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो अपने को ये यू निकालना है। कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर अपने को 14 चाहिए यू, तो अपने पास इसमें कौन सी इक्वेशन फिट बैठ जाएगी भाई, एस टी यू ए में, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। चलो, तो एस कितना गिवन है भाई इस पूरे मोशन के लिए, अपना ए से बी का मोशन है, ध्यान रखना। हम इनिशियल की अभी बात ही नहीं कर रहे हैं, ए से बी की बात कर रहे हैं। तो डिस्टेंस, इसमें डिस्प्लेसमेंट कवर्ड कितना है, या डिस्टेंस कवर्ड या फिर डिस्प्लेसमेंट बोल लो, एक ही बात है क्योंकि एक ही तरफ चल रहा है। तो कितना है वो, 80 है, 80 लिख देंगे, इज इक्वल टू, इस u को ही अपने को निकालना है, तो अपन लिखेंगे u, और टाइम कितना है 2, 2
प्लस हाफ एक्सेलरेशन हो जाएगा ग्रेविटी का ये 10, नीचे की तरफ अपन ने पॉजिटिव माना है तो सारी चीजें हम ऐसे ले सकते हैं, ठीक है। मैं जनरली फ्री फॉल वाले क्वेश्चन में ना ग्रेविटी की तरफ ही पॉजिटिव मान लेता हूँ, जब ऐसे ऊपर से ड्रॉप किया होता है वो वाले क्वेश्चन में इजी पड़ता है। तो एक्सेलरेशन हो जाएगा अपना 10, माइनस क्यों नहीं हुआ समझ में आ गया होगा कि नीचे की तरफ पॉजिटिव माना है, ठीक है। हाफ ए और टी का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर यानी कि 4 हो जाएगा 2। तो अपन यहाँ से लिख सकते हैं 80 इक्वल टू 2u प्लस 20। तो 2u अपना आ जाएगा 80 माइनस 20 यानी कि 60, u अपना आ जाएगा 30। तो इस पॉइंट की वेलोसिटी आ गई अपने पास 30, ध्यान से देखना। अब इस मोशन को एनालाइज करते हैं, ठीक है। इस मोशन के लिए अपने को डिस्प्लेसमेंट है x जो अपने को निकालना है। इनिशियल वेलोसिटी इसके लिए जीरो है क्योंकि यहाँ की वेलोसिटी ना हमने जीरो से फेंका है, रेस्ट से फेंका है, ठीक है। इसके लिए फाइनल वेलोसिटी क्या है, ये जो ये अपने ए से बी के लिए इनिशियल थी, यानी कि जो 30 मीटर पर सेकंड अपन ने निकाला है, और प्लस ये होगी नीचे की तरफ ये सब कुछ, और एक्सेलरेशन वही नीचे की तरफ 10। तो एक्स वी यू ए या फिर एस वी यू ए बोल सकते हैं, तो वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2 as लगाएंगे यहाँ पर। तो वी का स्क्वायर यानी कि 30 का स्क्वायर 900 लिख देता हूँ सीधे, इज इक्वल टू यू का स्क्वायर यानी कि 0 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 10 इंटू डिस्प्लेसमेंट एक्स अपने को निकालना है यही। तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी सिंपली 90/20, सॉरी 900/20 यानी कि 45 मीटर। ये अपना आंसर होना चाहिए। तो अपना आंसर यहाँ पर हो जाएगा सिंपल 45 मीटर। जो 2024 का क्वेश्चन था, आसान सा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो इसको भी। फॉर अ ट्रेन इंजन मूविंग विद स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, ड्राइवर मस्ट अप्लाई ब्रेक्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 500 मीटर बिफोर द स्टेशन फॉर द ट्रेन टू कम एट रेस्ट एट द स्टेशन। तो एक जो ट्रेन है जो कि बीच से चल रही है, उस पे 500 मीटर पहले ड्राइवर को ब्रेक लगाना पड़ेगा, तब वो स्टेशन पर जाकर के रुकेगी। इफ द ब्रेक्स आर अप्लाइड एट अ हाफ ऑफ द डिस्टेंस, यानी कि 250 मीटर पर अगर इसने लगा दिया, तो इस रूट एक्स की स्पीड से ये स्टेशन को क्रॉस करेगी। जाहिर सी बात है 500 पे रुक रही है तो 250 में तो रुक नहीं जाएगी, तो 250 में नहीं रुकेगी, ठीक है। अब वो स्टेशन को कुछ मूविंग स्पीड पे क्रॉस करेगी, अब वो स्पीड होगी रूट एक्स, तो अपने को वही एक्स की वैल्यू बतानी है, ठीक है। पहले अपन पहला वाला इन्फॉर्मेशन यूज करते हैं। तो अपने को बोल रहा है u इक्वल टू 20 है ना। अगर हम s इक्वल टू 500 लेते हैं, यानी कि 500 मीटर में जो है हम ब्रेक्स लगाते हैं, ब्रेक्स एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। तो वो लिखा हुआ है रिटार्डेशन प्रोड्यूस बाय ब्रेक इज यूनिफॉर्म। तो एक्सेलरेशन मैंने ब्रेक का मान लिया कुछ a, और ये नेगेटिव आएगा, मैं माइनस ए भी मान सकता हूँ, बट वो फालतू कंफ्यूजन करने का मतलब नहीं है। अपने आप समझ में आ रहा है कि उल्टी डायरेक्शन में आएगा, नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी तो उससे पता चल जाएगा कि ब्रेक नेगेटिव डायरेक्शन में है, ठीक है। तो फाइनल वेलोसिटी अपनी हो जाएगी 0, ठीक है। तो 500 मीटर में वेलोसिटी 0 हो जाएगी, पहली इन्फॉर्मेशन। इसको लगाते हैं, वी यू ए एस है तो वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2 as लगाते हैं। 0 इज इक्वल टू यू का स्क्वायर यानी कि 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400 प्लस 2a इंटू 500। तो ये मत बोलना भैया फिर से कि माइनस क्यों नहीं लिखा यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि ए की वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी, इसका मतलब समझ में आ गया कि मैंने प्लस की डायरेक्शन में माना तो नेगेटिव आ गई, मतलब माइनस में ही एक्सेलरेशन है, ठीक है। सिंपल सा लॉजिक, मैं हमेशा ऐसे ही करता हूँ, तो ऐसे ही करो तुम भी, मैं भी यही रिकमेंड करूंगा, तो कंफ्यूजन कम होगा। चलो, ये हो गया 2as इक्वल टू 500। तो यहाँ से लिखेंगे -1000 ए इज इक्वल टू 400। तो ए की वैल्यू आएगी -400/1000 इज इक्वल टू -0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, वही, ठीक है। ये हो गई एक्सेलरेशन की वैल्यू। अब अपने से बोल रहा है अगर हम 250 मीटर पहले ब्रेक लगाते तो स्पीड क्या होती, चलो देखते हैं स्टेशन पर, है ना। एक मिनट, अगर हम 250 मीटर पहले ब्रेक लगाते तो अपना एस हो जाता 250, ठीक है। यू तो वही रहता जिससे ट्रेन आ रही थी, कितने से आ रही थी भाई, 20 से। एक्सेलरेशन आ गया 0.4, -0.4 बेसिकली। तो वी फाइनल क्या होगा अपने को यही पूछा है, या वी क्या होगा यही पूछा है। चलो, वही वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2 as, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू 20 का स्क्वायर यानी कि 400 -2 इंटू 0.4। ये कैसे किया समझ में आ रहा हो ना, कि +2 इंटू -0.4 लिखा है वही चीज, तो -2 इंटू 0.4 इंटू एस हो गया 250। तो वी स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 400 माइनस 250 इंटू 0.4, अगर अपन करें तो कितना बनेगा भाई, 250 इंटू 4 होता है 1000, 0.4 कर देंगे तो 400, ठीक है। सॉरी, 100, माई माई मिस्टेक, ठीक है। तो 100 ये हो जाएगा 100, 250 इंटू 0.4 हो जाएगा 100, और 100 इंटू 2 हो जाएगा 200, ये हो गया। तो वी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 200,
है ना। तो v की वैल्यू आ जाएगी √200। तो जब ये स्टेशन को क्रॉस करेगा उस टाइम पर इसकी वेलोसिटी होगी √200। और यहाँ पर पूछा क्या है, जब स्टेशन को क्रॉस करेगा तो इसकी स्पीड होगी √x, तो वही x की वैल्यू पूछी, तो √200 आ रहा है, तो x की वैल्यू हो जाएगी सिंपली 200। दिस इज योर आंसर। ठीक। चलो, तो आई होप अब तुम इसको अप्लाई करना सीख गए हो कि इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे आई, उसको कैसे हम अप्लाई करते हैं। मैंने इतने क्वेश्चन तुम्हें हर टाइप का ऑलमोस्ट एक एक क्वेश्चन करा दिया है। अब इसके आगे से तुम्हारा होमवर्क बता देता हूँ। पीडीएफ तुम्हें आज रात को मिल जाएगा, तो कल सुबह तुम कर सकते हो इसको। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर के देख सकते हो, 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, हाँ 8 से लेके 19। ठीक है, तो तुम्हारे 12 क्वेश्चन हो गए, ये तुम्हारे होमवर्क है। 7 अपन ने क्लास में कर लिए, 12 तुम्हारे होमवर्क, तो ये 19 तक तुम कर लेना। ठीक है, अपने हिसाब से। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो यार आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं कि जो हमने अभी ये इक्वेशन पढ़ी, जिस कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाले मोशन की अपन बात कर रहे हैं, उसका एक बहुत ही कॉमन एग्जांपल होता है रियल वर्ल्ड के केस में, जो कि जेई में, तुम्हारे जेई मेन में काफी पूछा जाता है ना। अब उस एग्जांपल की बात करते हैं, मतलब एक ऐसा रियल वर्ल्ड एग्जांपल है जो तुम भी कई बार, अगर तुम क्रिकेट फैन हो तो तुमने क्रिकेट खेलते हो, तो तुम रोज ही इसको एक्सपीरियंस करते होगे। तो ये रियल वर्ल्ड एग्जांपल तुम्हारे जेई में भी बहुत पूछा जाता है। तो इसको हम, और इसके कुछ एक आध रिजल्ट्स हैं जो अगर तुम याद कर लो तो और भी अच्छा है। बाकी कैसे आते हैं वो तुम ऑलरेडी सीख चुके हो, अब बस हम एक बार देखने वाले हैं उसको, एज अ प्रॉब्लम भी तुम उसको ट्रीट कर सकते हो। चलो, तो ये जो मोशन है ये है तुम्हारा मोशन अंडर ग्रेविटी। ठीक है, इसके थोड़ा सा पार्ट हम अभी कर भी चुके हैं, जो हमने ऊपर से फेंकने वाले क्वेश्चन किए। ठीक है, तो एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन जो इसमें आता है वो ये होता है कि लेट से हमारे पास ये एक जमीन है। ठीक है, जमीन से हमने एक ये बॉल ली। ठीक है, इसको हमने ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट किया वर्टिकली, मतलब 90 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। और इसकी वेलोसिटी है लेट से कुछ यू वेलोसिटी से हमने ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट किया। ठीक है, तो और इस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा, केवल अर्थ का ग्रेविटी लग रहा है, जो कि होगा डायरेक्शन इस तरीके से, जी की वैल्यू होती है उसकी, यानी कि 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, और नीचे की तरफ लग रही होती है हमेशा। तो बस यही एक एक्सेलरेशन इसके ऊपर है, तो ये कांस्टेंट भी है, दिख ही रहा है। ठीक है, अब कभी कभी प्रॉब्लम में इसको 10 बोल देता है, तो 10 मान सकते हो, बट नहीं बोला है तो 9.8 लेके चलेंगे। ठीक है, ये इसकी वैल्यू होती है। तो अब होगा क्या, इसका मोशन ऐसा होगा कि यू वेलोसिटी दे दी है ना। तो तुम खुद ही सोचो, एक बॉल को ऊपर फेंकते हो, कुछ हाइट तक जाती है, फिर वापस नीचे आती है। ठीक, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उस पर कॉन्स्टेंटली एक रिटार्डेशन लग रहा है। जब ये ऊपर की तरफ फेंका तो नीचे की तरफ एक्सेलरेशन उस पर लग रहा है, जो उसको नीचे घसीट रहा है। तो एक टाइम तक उसकी वेलोसिटी को वो कम करते 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 जीरो कर देगा, फिर वो नीचे की तरफ ही वेलोसिटी देगा, फिर वो वापस नीचे आएगी। तो इसका मोशन कुछ ऐसा होता है, ये ऐसे गई, एक मैक्सिमम हाइट पकड़ी, और इस तरीके से वापस। तो ये वैसे सेम लाइन पर ट्रेस होकर वापस आनी चाहिए, बट मैंने थोड़ा दूर बना दिया फॉर विजुअलाइजेशन बस। ठीक है, तो ये ऊपर तक गई, एक पॉइंट पर जाके इसकी वेलोसिटी जीरो हुई। ठीक है, और फिर ये वापस यहाँ पर आ गई। ठीक है, चलो, अब इसमें जो स्टैंडर्ड कुछ चीजें पूछी जाती हैं, पहली चीज ये कि अगर अपने पास ये इन्फॉर्मेशन है कि एक्सेलरेशन है जी, ये वेलोसिटी है यू। ठीक है, और यहाँ पर तो दिख ही रहा है तुम्हारे पास वेलोसिटी ये जीरो हो गई, तो इसने ये मैक्सिमम हाइट जो अटेन की है एच मैक्स, वो कितनी होगी। तो पहली चीज तुमसे पूछी जाती है इस तरह के सवालों में कि एच मैक्स कितनी होगी। और दूसरी चीज तुमसे पूछी जाती है कि टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा, यानी कि ये ऊपर गया वापस नीचे आया, इस पूरे कार्यक्रम में इसने समय कितना लिया, ये तुमसे पूछा जाएगा। ठीक है, और तुम्हें इन्फॉर्मेशन के नाम पर केवल दो चीजें पता होंगी, एक ये कि ग्रेविटी हमेशा 9.8 होती है, अगर कभी 10 होगी तो 10 दी होगी, और इनिशियल वेलोसिटी यू तुम्हें बता देगा कि क्या है। तो उस यू के टर्म में अगर तुम्हें यू में बता दूं और ग्रेविटी तुम्हें पता है, तो तुम क्या ये एच मैक्स और टाइम ऑफ फ्लाइट बता सकते हो। चलो इसी को देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले अपन बात करते हैं ये मैक्सिमम हाइट कैसे निकाली जाए। ठीक है, मैक्सिमम हाइट रीच्ड एच एम, ये कैसे निकाली जाए। ठीक है, तो देखो, ये एक मोशन है, मैक्सिमम हाइट, लेट से मैं इसके यहाँ से लेकर के ऊपर जब तक ये रुकता है, इस पॉइंट तक के मोशन को मैं कंसीडर करता हूँ। तो इस मोशन में साफ साफ दिख रहा है कि ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाला मोशन है। ठीक है, लेट से मैंने ऊपर की तरफ माना पॉजिटिव। ठीक है, ऊपर की तरफ मैंने माना पॉजिटिव, तो मैं एक चीज बोल सकता हूँ कि इनिशियल वेलोसिटी है अपनी यू, और ऊपर की तरफ पॉजिटिव है तो प्लस में ही रहेगी। ठीक है, अच्छी बात है भाई। एक्सेलरेशन अपने को दिया है माइनस जी बोल सकता हूँ मैं, या -9.8। ठीक है, ऐसा माइनस के साथ लिख देता हूँ। ठीक, चलो, है ना। एस जो है वही है एच मैक्स जो अपने को निकालना है, देखो ध्यान से, यही तो है एच मैक्स, यहाँ से ऊपर तक जाने में ये एच मैक्स है। ठीक है, और अपने को क्या कुछ और गिवन है, हाँ फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, ये इन्फॉर्मेशन है अपने पास इस मोशन के लिए। तो v इक्वल टू जीरो हो जाएगा। कौन सी इक्वेशन लगाएं भाई इसमें, देखो ध्यान से, अपने को दिया है u दिया है,
ए दिया है, एस दिया है, वी दिया है। तो वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, वही लगाएंगे। तो वी स्क्वायर, जीरो का स्क्वायर इज इक्वल टू यू का स्क्वायर, यानी कि यू की वैल्यू है यू ही है ना, यू स्क्वायर माइनस टू जी एच मैक्स। तो यहाँ से सिंपल दिख रहा है, इसको उधर ले जाएंगे तो अपना ये बन जाएगा कि टू जी एच मैक्स इज इक्वल टू यू स्क्वायर। तो यहाँ से अपन बोल सकते हैं कि जो अपना एच मैक्स निकल करके आएगा वो आ जाएगा सिंपली यू स्क्वायर बाई टू जी। और ये रिजल्ट लोग याद कर लेते हैं, देख सकते हो केवल यू और जी पर ही डिपेंड कर रहा है। तो एच मैक्स की वैल्यू हो जाएगी तुम्हारी यू स्क्वायर बाई टू जी। तो ये हो गया मैक्सिमम हाइट रीच्ड। अब बात करते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट की। ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट यानी कि पूरे मोशन के दौरान लिया हुआ टाइम। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हम्म, हाँ, तो एक चीज समझनी होगी पहली बात, कि टाइम ऑफ फ्लाइट जितना टाइम ये ऊपर जाने में लेता है ना, बिल्कुल एग्जैक्टली उतना टाइम ही ये नीचे आने में लेता है। ठीक है, और जब ये निकला है तो इसकी वेलोसिटी यू है, यहाँ पर जब ये पहुंचेगा तो इसकी वेलोसिटी नीचे की तरफ यू होगी। ठीक है, ये क्यों होगी मैं तुम्हें आगे प्रोजेक्टाइल में भी बताऊंगा ये चीज। ठीक है, तो वहीं पर हम डिस्कस कर लेंगे इसको। ठीक है, तो अभी तुम इतना समझ लो कि ऊपर जाने का जो टाइम है वही नीचे आने का टाइम है, और वो टाइम ऑफ फ्लाइट का आधा है। तो मैं बोल सकता हूँ टी ऑफ राइजिंग, है ना, जितना ये राइज किया है, इज इक्वल टू टी ऑफ फॉलिंग इज इक्वल टू टाइम ऑफ फ्लाइट बाई टू, है ना। या ऐसा लिख दूं इसको, चलो, टी ऑफ अपवर्ड टी इक्वल टू टी ऑफ डाउनवर्ड इज इक्वल टू टी ऑफ फ्लाइट बाई टू, है ना। यानी कि अपवर्ड यानी कि ऊपर जाने का टाइम, नीचे डाउनवर्ड यानी कि नीचे आने का टाइम, और ये टाइम ऑफ फ्लाइट का आधा होता है। ठीक है, तो अपन यही ऊपर वाले मोशन की बात करते हैं, इसके लिए भी अपन ने एच मैक्स निकाला। तो हम कह सकते हैं कि अपने पास यू था इक्वल टू यू, है ना, एक्सेलरेशन इक्वल टू माइनस जी, वी इक्वल टू जीरो। तो टाइम बताना है, तो टाइम अपना वी इक्वल टू यू प्लस ए टी लगा दें, तो जीरो इक्वल टू यू माइनस जी टी लिख देंगे अपन। तो टी इक्वल टू यू बाई जी आ जाएगा। तो यानी कि ऊपर तक जाने का टाइम ये आया यू बाई जी, सेम यही नीचे आने का टाइम होगा यू बाई जी, और टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट का आधा होगा, तो टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा टू यू बाई जी, है ना। तो टाइम ऑफ फ्लाइट यहाँ से आ गया इज इक्वल टू टू इंटू टी, मतलब इस मोशन के हिसाब से। तो टाइम ऑफ फ्लाइट अपना आ जाएगा टू यू बाई जी। ये भी लोग याद कर लेते हैं, तुम्हारा मन है चाहो तो याद कर सकते हो। ठीक है, चलो। हम्म, चलो बता ही देता हूँ कि ये दोनों इक्वल क्यों होते हैं। ठीक है, वरना फिर तुम्हारे दिमाग में सस्पेंस चलता रहेगा। वैसे प्रोजेक्टाइल की वीडियो भी आ जाएगी कल ही, बट चलो मैं बता देता हूँ। ठीक है, अब एक काम करो, पूरा टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए हम एक काम करते हैं, पूरे मोशन को कंसिडर कर लेते हैं। यहाँ से चला, घूमा, वापस आकर के रुका। तो इस पूरे मोशन के बारे में अपने को क्या क्या पता है भाई। पहली बात कि इसका डिस्प्लेसमेंट होगा जीरो, समझे। जब घूम के वापस उसी जगह पर आ गया तो डिस्प्लेसमेंट जीरो है। इनिशियल वेलोसिटी थी अपने पास प्लस यू, जो अपन ने पहले देखी थी। एक्सेलरेशन माइनस जी था, है ना। टाइम अपने को निकालना है, तो एस ये एस यू ए टी दिया है, तो एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाओ। तो लिखोगे जीरो इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो यहाँ से आएगा, टू से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो अपन लिख देंगे टू यू टी माइनस जी टी स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। माइनस से भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, अपन लिख सकते हैं जी टी स्क्वायर माइनस टू यू टी इज इक्वल टू जीरो। टी कॉमन लो, अंदर आएगा जी माइनस टू यू इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से दो ऑप्शन आएंगे, एक तो आएगा टी इक्वल टू जीरो, एक आएगा टी इक्वल टू, सॉरी, ये जी टी माइनस टू यू आएगा ना। दूसरा आएगा जी टी माइनस टू यू इक्वल टू जीरो, जहां से निकल करके आएगा टी इक्वल टू टू यू बाई जी, है ना। तो डिस्प्लेसमेंट जीरो के दो ऑप्शन है, टी इक्वल टू जीरो और टी इक्वल टू टू यू बाई जी। ये तो है स्टार्टिंग पोजीशन, जहां से चालू किया था, इनिशियल पोजीशन भी बोल सकते हैं। और ये है अपना फाइनल पोजीशन जब आके ये रुकेगा। टोटल डिस्प्लेसमेंट इसने कितना किया, टोटल टाइम इसने कितना लिया, टू यू बाई जी। अपवर्ड का अपन देख ही चुके कि यू बाई जी ही आ रहा है, तो दिख भी गया वैसे भी कि टू यू बाई जी ही होगा। ठीक है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट टू यू बाई जी होगा। और इसी तरीके से तुम निकाल सकते हो कि ये जो हमने फाइनली बोला ना, मैंने तुम्हें ये बोला कि नीचे आने पर ये इसकी वेलोसिटी जो होगी ये इधर यू होगी, बस उल्टे डायरेक्शन में। तो इसके लिए तुम्हें क्या करना है भाई, वी इक्वल टू यू प्लस ए टी लगाना है इस पूरे मोशन के लिए। तुम्हारा होमवर्क है, करके देख लेना, यही आएगा। ठीक है, चलो, आई होप ये चीज तुम्हें क्लियर हो गई होगी। आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक चीज और समझो, ये यू से प्रोजेक्ट किया, इस तरीके से मोशन अपना करके आया। कोई भी एक जनरल हाइट में लेता हूँ, लेट से मैं यहाँ से कुछ एच नॉट हाइट पर गया, एक ये लेवल लिया, और मैं इसे ड्रॉ करूँ।
तो यहाँ पर जो इसकी वेलोसिटी होगी, लेट से कुछ ऊपर की तरफ वी नॉट है, तो इधर साइड भी सेम मैग्नीट्यूड होगा, बस उल्टा डायरेक्शन, ऐसा देखने को मिलेगा। ये भी इसका एक फीचर होता है। ठीक है, ये कैसे आया देखो, हम इस मोशन के लिए बोल सकते हैं कि वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2g h0। ठीक है, क्योंकि जी तो नीचे की तरफ है माइनस, तो यहाँ से अपन लिख सकते हैं कि हाँ, वी की वैल्यू जो आएगी वो आएगी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ यू स्क्वायर माइनस 2g h0, है ना, फॉर अ गिवन h0। तो एक आएगी प्लस यू स्क्वायर माइनस 2g h0 और एक आएगी माइनस यू स्क्वायर बाई 2g h0, यानी कि मतलब क्या है कि इस तरफ होगी प्लस यू स्क्वायर बाई 2g h0, यू स्क्वायर माइनस 2g h0 रूट के अंदर, और ये सेम वैल्यू माइनस के साथ होगी इधर दूसरे बार, तो मतलब बस डायरेक्शन पलट दी है, मैग्नीट्यूड सेम है, तो वही चीज यहाँ पर लिखी है। नेक्स्ट पॉइंट, अब ये वाला क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर भी चुके हैं कि अगर हमने यू से फेंका, मतलब ऊपर से फेंका और बिना कोई वेलोसिटी के, जीरो वेलोसिटी से ऊपर से हमने एक एच हाइट के टावर से बॉल को ड्रॉप किया है, दिख ही सकता है तुम्हें, तो फाइनली इसकी वेलोसिटी नीचे आने पर क्या होगी, तो वही इक्वेशन लगानी है, बट इस फॉर्मूले को लोग रट लेते हैं। चलो, रट भी सकते हो, तुम्हारा काम आसान होगा। और आगे तुम देखोगे जब हम वर्क एनर्जी पावर पढ़ लेंगे, तो इस वाले क्वेश्चन को हम कभी भी इस तरीके से नहीं करेंगे, क्योंकि इस तरीके से थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाता है। इससे आसान तरीका भी एक है, वो मैं तुम्हें वर्क एनर्जी पावर में बताऊंगा, और अगर तुमने ऑलरेडी पढ़ लिया है तो तुम्हें वो पता होगा। चलो, इस इक्वेशन के लिए हम कह सकते हैं कि u इक्वल टू जीरो है, एक्सेलरेशन इक्वल टू जी है ना, मैं लेट से नीचे की तरफ की बार पॉजिटिव मान रहा हूँ, मेरा मन। ठीक है, v कुछ हो जाएगा v, है ना, और हाइट s इक्वल टू h है। ठीक है, तो अपन लिखेंगे वी यू ए एस है अगेन, तो वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, यू का तो यू तो जीरो ही हो गया, तो जीरो प्लस 2g h। अब तुम सोचो, अगर तुम ऊपर की तरफ पॉजिटिव मान लेते तो इसको तो तुम वी स्क्वायर लिखते, बट जी के साथ भी नेगेटिव लगाते, एच के साथ भी नेगेटिव लगाते, अल्टीमेटली पॉजिटिव दे देता। ठीक, चलो, तो वी की वैल्यू आ जाएगी √2gh। ये वाली वैल्यू भी लोग रट के रखते हैं, तुम चाहो तो याद कर सकते हो, तुम्हारा मन। ठीक है, तो अब इसके पीवाईक्यूज देखेंगे। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा तुम्हें। अब इस पे भी दो तीन क्वेश्चंस कर लेते हैं, बाकी तुम्हारे होमवर्क के भी कुछ रहेंगे। तो यार स्टार्ट करते हैं फिर प्रॉब्लम्स। तो पहला क्वेश्चन ये रहा, तो ये नंबरिंग उसी के आगे से मैंने कंटिन्यू कर दिया, 19 तक तुम्हें होमवर्क दिया, 20th ये रहा। A ball is thrown vertically upward with an initial velocity of 150 meter per second. Ratio of velocity after 3 second and 5 second is this, x plus 1 upon x। ठीक है, वैल्यू ऑफ x is, ठीक है, तो एक बॉल को हमने क्या किया, देखना ध्यान से, हमने यहाँ से फेंका। ठीक है, 3 सेकंड बाद इसकी कुछ वेलोसिटी होगी, है ना, और फिर उसके बाद ऊपर क्या होगा, 5 सेकंड बाद इसकी कुछ वेलोसिटी होगी, लेट से इसको मैं बोल लेता हूँ v2, इसको मैं बोल लेता हूँ v1। ठीक है, और अपने को यही v1/v2 बताना है क्या है ना। अब ध्यान देखो, एक ऑप्शन नेगेटिव में भी दिख रहा है, ऐसा क्यों भाई, हो सकता है कि पलट गया हो, पलटने के बाद आएगा तो आंसर नेगेटिव भी आ सकता है। ठीक है, वो अपनी इक्वेशन अपने आप एडजस्ट कर लेगी, अपने को परेशान होने की जरूरत नहीं है। चलो, तो अपने को एक चीज पता है कि वर्टिकली अपवर्ड विद एन इनिशियल वेलोसिटी दिस, तो u अपने को है 150, और एक्सेलरेशन तो अपने को -10 का मिलेगा ही, क्योंकि नीचे हम ऊपर की तरफ पॉजिटिव मान रहे हैं, तो एक्सेलरेशन ये रहता है। ठीक है, -10 गिवन है, तो v इक्वल टू यू प्लस 80 लगा सकते हैं, हाँ 3 सेकंड और 5 सेकंड गिवन तो है, तो v1 हो जाएगा 150 माइनस 3 × 20, 80, है ना, और v2 हो जाएगा 150 माइनस 5 × 20, तो ये आ जाएगा सिंपली 150 माइनस 3 × 20 हो जाएगा 60, तो ये हो जाएगा 90, है ना, तो ये 150 में से 60 निकाला, 90 बचा, और यहाँ 150 में से 100 निकाल देंगे तो अपने को कितना बचेगा, 5 × 20 100 होता है, 50 बचेगा। तो आंसर हो जाएगा अपना v1/v2 इज इक्वल टू 90/50, सिंपली 9/5। आ कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, 1 सेकंड यार, u -80 होता है ना भाई, ये 10 होगा ना, मैंने 10 20 क्यों किया है, शिट। ठीक है, तो 150 माइनस 30 होगा तुम्हारा, और 120, और 150 माइनस 50 होगा तुम्हारा 100, ये होगा। तो आंसर तुम्हारा 120/100 होना चाहिए। फिर कुछ गड़बड़ किया है क्या, हाँ ठीक है, 120/100 होना चाहिए, ठीक आ जाएगा। हाँ, 1 मिनट, 120/100, और इसकी वैल्यू क्या है, x+1/x, ये भी गिवन है ना, x+1/x, और x की वैल्यू बतानी है। ठीक है, इसको काट देते हैं, तो 12/10, या इसको 6/5 भी लिख सकता हूँ मैं, है ना,
तो 6/5 इक्वल टू एक्स प्लस वन अपॉन एक्स, तो साफ साफ दिख रहा है, देख यहाँ पे लिख देता हूँ। 6/5 इज इक्वल टू एक्स प्लस वन अपॉन एक्स, तो एक्स की वैल्यू 5 है, अपने आप ही दिख रहा है। तो आंसर हो जाएगा तुम्हारा 5, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। जेईई मेन 2022। A ball is thrown up vertically with certain velocity so that it reaches the maximum height h. Find the ratio of the times which in which its height is h by 3 while going up and coming down. तो बेसिकली हमने ऊपर फेंका, ठीक है, तो h/3 कोई हाइट होगी, उस पर इसकी हमें क्या बतानी है भाई, टाइम्स व्हेन इट्स हाइट इज h/3। ठीक है, तो टाइम बताना है, तो ये टाइम t1 लगा होगा, ये टाइम t2 लगा होगा। चलो, अच्छी बात है भाई, तो ये t1 अपॉन t2 अपने को बताना है। और h क्या है, टोटल h मैक्स है बेसिकली, है ना, u² by 2g। तो h की वैल्यू क्या है, u²by 2g। चलो, तो अपन यहाँ पे क्या लिखते हैं, और इनिशियल वेलोसिटी अपने को गिवन नहीं है, चलो क्या किया जाए, चलो इनिशियल वेलोसिटी u मानते हैं, ठीक है। तो अपन यहाँ पर इक्वेशन लिखते हैं इसकी, तो हम लिखेंगे यहाँ से यहाँ तक की लिखते हैं, ठीक है, 0 से h/3 तक की। तो हम लिखेंगे एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एट स्क्वायर। तो h/3 इज इक्वल टू यू टी माइनस, क्योंकि जी नीचे की तरफ है, हाफ जी टी स्क्वायर, है ना। तो h की जगह आप u²/2g लिख सकते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे u²/2g और नीचे 3 और रहेगा, तो 2 × 3 हो जाएगा 6, u²/6g बन गया। आई होप समझ में आ गया होगा। h/3 लिखा है, h u²/2g है, तो h/3 हो जाएगा u²/6g। ये हो जाएगा इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। एक पेज ऐड करना पड़ेगा, इसमें ऐसे काम नहीं चलेगा। अच्छा, पेज ऑलरेडी है, चलो चलो, ये हो गया। इस पूरी इक्वेशन को एक काम करता हूँ मैं, कि मल्टीप्लाई किया जाए कुछ, है ना। एक मिनट, ये क्यों किया मैंने, अच्छा एच इसको मैं एच के फॉर्म में ही रखता हूँ, ठीक है, वरना फालतू यू में डालने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अपने पास यू गिवन नहीं है, यू पर ने माना है, ठीक है, ऐसे ही रखता हूँ। चलो, तो अब इसको मैं एक काम करता हूँ, 3 और 2 दिख रहा है, 6 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो नीचे डिनोमीटर सब खत्म हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 2h इज इक्वल टू 6ut माइनस 3g t स्क्वायर। अरे भी सारा कुछ एक तरफ ले लूँ तो मैं लिख सकता हूँ 3g t स्क्वायर माइनस 6ut प्लस 2h इज इक्वल टू 0। ये जो इक्वेशन बनी है, ये टी में क्वाड्रेटिक है, तो इसमें टी के दो आंसर आएंगे, एक ऊपर जाते वक्त का टाइम, एक नीचे आते वक्त का टाइम। T2 कौन सा टाइम है, ध्यान रखना, T2 जो टाइम है वो यहाँ से लेकर के पूरा वापस आने तक का टाइम है, ठीक है। हाँ, चलो भाई, तो टी की वैल्यू यहाँ से अपना क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाते हैं, क्वाड्रेटिक में -b यानी कि +6u प्लस माइनस, प्लस हटा ही देता हूँ यहाँ तक, अंडर रूट ऑफ b² - 4ac, तो b का स्क्वायर हो जाएगा 6u का स्क्वायर 24u² माइनस 4 × 3g में 2h अपॉन 2a यानी कि 2 × 3g यानी कि 6g। ठीक, ये बनेगा 6u प्लस माइनस, अंदर से क्या करूं मैं, एक काम करूं अंदर से भी हाँ ठीक है, चलो, ये 36 होना चाहिए था ना, 6 का स्क्वायर है ना। तो एक काम करता हूँ, अंदर से भी मैं 6 बाहर निकाल लेता हूँ, तो 6 बाहर आएगा, तो अंदर आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 36 था, तो 36 पूरा का पूरा बाहर आ गया, 6 × 6 ही है, तो बचेगा u² माइनस 4 × 3 = 12, 2 × 24, नहीं निकल पाएगा यार, 6 नहीं निकल पाएगा, अभी अंदर ही रखते हैं, चलो, अंडर रूट ऑफ 36 u² माइनस 12g, या 12 और क्या वो दो भी ले लो, 24g, और h की वैल्यू रखते हैं अपने को, यहाँ से रख सकते हैं u²/2g। क्या है u²/2g, रखें, ऐसे ही रखो यार, है ना, ठीक है, बल्कि u² की वैल्यू रख लेते हैं, 2gh हो जाएगी, u² की वैल्यू यहाँ से 2gh, ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं 2gh अपॉन 6g।
ये बनेगा 6 × u प्लस माइनस √36 × 2 72 GH माइनस 24 GH अपॉन 6G। इतना लंबा क्यों जा रहा है यार। हाँ ठीक है, यही आएगा ना। ठीक है, तो ये आ गए अपने टी की वैल्यूज, है ना। तो T1 क्या होगा, 6u प्लस वाली वैल्यू। T2 क्या होगा, 6u माइनस वाली वैल्यू। तो T1/T2 अपना जो बनना चाहिए वो बनेगा 6u प्लस √72 माइनस 24 कर लो जरा। 62, 52 और 48, है ना। 48 GH अपॉन 6u माइनस 48 GH, √48 GH, है ना। अच्छा, तो एक चीज समझो कि 2GH को अपन लिख सकते हैं u², है ना। तो इसको अपन लिख सकते हैं 6u प्लस 24 × 2GH, यानी कि 24u² लिख सकता हूँ इसको। इसको मैंने लिख दिया, ध्यान से देखना, अंडर रूट के अंदर 24 × 2GH। और 2GH ही अपना u² था, तो अपन u के टर्म में रख लेते हैं। अपॉन 6u माइनस √24u²। तो अपन यहाँ से देख सकते हो, ये बन जाएगा 6u प्लस u² को बाहर निकाल लें तो √24 बन जाएगा। 6 × 4, टू, चलो देखते हैं। तो √24 × u, है ना, अपॉन 6u माइनस √24 यू 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 सब गए, तो ये बनेगा 6 प्लस √24 अपॉन 6 माइनस √24, यही अपना आंसर है। थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। और 6 प्लस √24 अपॉन 6 माइनस √24, थोड़ा लेंदी क्वेश्चन हो गया ये कोई बेटर अप्रोच हो तो तुम बताना, ठीक है। 24 को कैसे लिख दूं मैं भाई, 4 × 3 लिख सकता हूँ, तो 2√3 लिख सकता हूँ, तो 6 प्लस, इसको लिख सकता हूँ, सॉरी 4 × 6, 4 × 6 लिख सकता हूँ मैं। तो 4 हो जाएगा तुम्हारा 2 का स्क्वायर, तो 2√6 अपन इसको लिख सकते हैं ऐसा, 2√6 अपॉन 6 माइनस 2√6। ये बनेगा अपना, 2 से काट दो, 3 प्लस √6 अपॉन 3 माइनस √6। कोई ऑप्शन मैच कर रहा है देखो, √3 √2 के फॉर्म में, है ना। चलो देखते हैं। तो एक काम करते हैं, इसको अपन लिख सकते हैं √3 × √3 प्लस √3 × √2 अपॉन √3 × √3 माइनस √3 × √2। तो अपन एक काम करते हैं, √3 सबसे कॉमन लेके कटता, बेसिकली वही कर दिया, तो अपन लिख सकते हैं यहाँ से √3 प्लस √2 अपॉन √3 माइनस √2। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। हाँ, तो वही है, अपने को एक सेकंड माइनस वाला ऊपर रखना चाहिए था, प्लस वाला नीचे रखना चाहिए था, ये मेरी थोड़ी गलती हो गई। यहाँ पर माइनस वाला और यहाँ पर प्लस वाला रखना चाहिए था। तो यहाँ माइनस यहाँ प्लस, क्योंकि कम तो माइनस वाला होगा ना, तो ऊपर जाने वाला ऊपर रखना है अपने को। तो यहाँ पे भी माइनस और यहाँ पर भी प्लस आ जाता, माइनस प्लस आ जाता। यहाँ पर भी वही माइनस प्लस, माइनस प्लस, माइनस प्लस, माइनस, ये ऊपर ही जगह गड़बड़ हो गई। यहाँ पर भी आ जाता है ये अपना, एक मिनट इसको हटा देता हूँ, ये हो जाएगा माइनस प्लस। तो ऑप्शन भी मैच कर जाएगा। ठीक है, थोड़ा लंबा क्वेश्चन हो गया ये, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन जेई मेन 2022, ट्राई करो। टू बॉल्स ए एंड बी आर प्लेस एट द टॉप ऑफ 180 मीटर टॉल टावर। तो 180 मीटर टॉल टावर है, उसके ऊपर दो बॉलें रखी हैं, ए एंड बी। बॉल इज रिलीज फ्रॉम टॉप एट इक्वल टू 0, बॉल बी इज थ्रोन वर्टिकली डाउन विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ यू एट इक्वल टू 2 सेकंड। आफ्टर अ सर्टेन टाइम बोथ बॉल मीट एट 100 मीटर अबव द ग्राउंड, फाइंड द वैल्यू ऑफ यू। टावर बनाते हैं, पहले पूरा पिक्चराइज कर लो दिमाग में। टावर, तो 180 मीटर का टावर है, 180 मीटर का टावर है, डन। अब बॉल ए को टी इक्वल टू 0 पर अपन ने छोड़ दिया फ्री फॉल करने के लिए, और 2 सेकंड बाद टी इक्वल टू 2 पर, तो टी इक्वल टू 2 पर बॉल ए लेट से यहाँ होगी, ये अपन टी इक्वल टू 2 की इमेज बना रहा है। और बॉल बी को अपन ने यहाँ से छोड़ा, तो बॉल बी के पास कुछ वेलोसिटी है, इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी यू। ठीक है, बॉल बी के पास, डन। थोड़ी देर बाद दोनों मिलेंगी, ठीक है, एक सेकंड, थोड़ी देर बाद दोनों मिलेगी।
थोड़ी देर बाद की पिक्चर बनाते हैं। लेट्स से किसी पॉइंट पर ये दोनों मिल गए, ए और बी, और ये जो पॉइंट है ना, ये ग्राउंड से 100 मीटर अबव है, यानी कि ऊपर से कितना है भाई, 80 मीटर होगा। ठीक है, पिक्चर में लग नहीं रहा 80 और 100, बट ऐसा ही है। ठीक है, दोनों मिल गए इस समय पर। अब बताओ यू की वैल्यू क्या थी। चलो देखते हैं। समझो, बेसिकली टी इक्वल टू 2 से लेकर के जब भी ये मिले उस टाइम तक इस, अगर मैं बी की बात करूं, तो बी का मोशन कैसा था, इनिशियल वेलोसिटी थी यू, एक्सेलरेशन था जी, है ना, यानी कि 10 मान लेता हूँ, मैं नीचे की तरफ पॉजिटिव मान रहा हूँ, ठीक है ना। एस था 80, है ना। तो अपन को ये तीन चीजें मिल गई, ठीक है। एस था 80, और कुछ है अपने पास, एस यू ए, है ना। टाइम कितना लिया होगा इसने, अभी पता नहीं अपने को, अभी भी अपने को पता नहीं है। भला हो रहा है नहीं। चलो पहले एक ही बात करते हैं, फिर छोड़ो, इससे नहीं करते, एक ही बात करते हैं, है ना। ए को यहाँ से आगे कुछ समय लगेगा, हाँ। लेट से मैं बोल देता हूँ कुछ T1 T' सेकेंड, या T सेकेंड बोल देता हूँ, है ना। T सेकेंड में यहाँ पहुंचेगा, तो इसके अगर बात करूँ, या चलो T सेकेंड भी नहीं बोलता, मैं एक काम करता हूँ, पूरे टाइम पूरे मोशन का टाइम ले लेता हूँ। ये जब ए यहाँ से यहाँ आया होगा, तो ए के पूरे मोशन की अपन बात कर लेते हैं, ठीक है। तो ए के पूरे मोशन की बात करेंगे, तो इनिशियल वेलोसिटी तो इसकी 0 थी, एक्सेलरेशन इसका 10 था, एस इसने 80 मीटर ही चला होगा, है ना। चलो, ये तीन चीजें अपने पास हैं, एस यू ए, टाइम निकाल लेते हैं कितना लगा इसको। तो एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एट स्क्वायर लगाएंगे, ठीक है। तो 80 इज इक्वल टू, यू तो 0 हो गया, हाफ ए, हाफ इंटू 10 इंटू टी स्क्वायर, ये हो जाएगा 5, हाफ ए टी स्क्वायर, सही लिखा है एकदम। तो टी की वैल्यू, टी स्क्वायर की वैल्यू आएगी 80/5, यानी कि 16, यानी कि टी की वैल्यू आ जाएगी 4 सेकेंड, ठीक। टी स्क्वायर की वैल्यू 80/5 आई, यानी कि 16, और टी की वैल्यू हो गई 4 सेकेंड, डन। 4 सेकेंड लगा, है ना। बहुत बढ़िया, अब तो अपना काम आसान हो गया। अब अपन बी के मोशन की अगर आप बात करें, बी के मोशन की बात करें, तो बी यहाँ से यहाँ तक आया 80 मीटर, तो बी के मोशन की बात करेंगे, एक पेज ऐड करता हूँ इसमें। बी के मोशन की अगर अपन बात करेंगे, तो इनिशियल वेलोसिटी थी उसकी कितनी, यू, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट उसका भी है 80 मीटर, ठीक है ना। बट टाइम इसको कितना लगा, क्या ये 4 सेकेंड है, ध्यान से देखना। 4 सेकेंड में तो बी जो ए वाला था, वो यहाँ से यहाँ पहुंच सकता था, बट, है ना, ठीक है। और जब तक ये यहाँ पहुंचा ए वाला, बहुत ध्यान से समझना, सोचने वाली बात है, उसी समय बी भी पहुंच गया। बट दोनों अगर साथ में चले होते तब तो ये दोनों के लिए सेम टाइम है, बट जो बी है उसने 2 सेकंड बाद चालू किया है, बी 2 सेकंड बाद चालू करके भी उस जगह पर पहुंच जा रहा है अगले 2 सेकंड में, जहां पर ए को 4 सेकंड लगा है। तो बी का मोशन कितनी देर के लिए चला है भाई, केवल 2 सेकंड के लिए चला है। आई होप समझ में आ गया होगा कैसे, क्योंकि 4 सेकंड ए को लगे, जिसमें से 2 सेकंड जब ए चल चुका था उसके बाद बी चलना चालू हुआ। तो बी के चलने के बाद ए को कितना समय लगे, 2 सेकंड, और उतनी देर में, उस 2 सेकंड में वो बी भी वहीं पहुंच गया जहां पर ए है अभी। तो बी को टोटल मोशन में कितना समय लगा भाई, 2 सेकंड, ठीक है, ये ध्यान रखना। एस यू टी और ए आ गया अपना 10, तो है, तो अपने को यू मिल जाएगा यहाँ से, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, है ना। तो 80 इज इक्वल टू यू इंटू 2 प्लस हाफ इंटू ए, सीधे लिख रहा हूँ 5, और टी स्क्वायर यानी कि 4। तो 2u इज इक्वल टू 80 माइनस 5 4 20, तो 2u की वैल्यू आई 60, u की वैल्यू आई 30 मीटर पर सेकेंड। तो 30 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलो भाई, है ना, आगे बढ़ते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन देख सकते हो, ये 2022 में भी अपन ने किया, H/3 वाला, यही √3 माइनस √2 अपन √3 प्लस √2, ये रिपीटेड है ना। 2021 में भी आया था, 22 में फिर से आ गया सेम वैल्यूज के साथ सेम क्वेश्चन। तो सोचो, अगर ये क्वेश्चन तुमने देखा भर है ना, हो सकता है इस साल रिपीट हो जाए, कि तुम आंसर भी, अगर तुम्हें ये क्वेश्चन याद हो, तुम आंसर सीधे लगा सकते हो, ठीक है। तो यही इंपॉर्टेंस है पीवाई की, तो यही मैं बोल रहा था, जेई मेन अपना पैटर्न भी रिपीट करता है, टाइप ऑफ क्वेश्चन भी रिपीट करता है, कई बार वैल्यूज भी एज इट इज रिपीट करता है। तो ये वो वैल्यू वाला एग्जाम्पल है। बाकी टाइप तो अब तुम्हें दिखने लगा होगा कि एक ही तरह के क्वेश्चन बार बार पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हम्म। A ball is thrown upward, ये 2022 का है. Vertically upward with a velocity 19.6 from the top of a tower. The ball strikes the ground after 6 seconds. तो एक टावर है. इससे अपवर्ड्स फेंका विद अ वेलोसिटी ऑफ 19.6 एक बॉल को हमने, ठीक है. द बॉल स्ट्राइक द ग्राउंड आफ्टर 6 सेकंड. तो ये ऐसे कुछ ऊपर तक जाएगा और थोड़ी देर बाद आकर के ये यहाँ पर स्ट्राइक कर जाएगा ग्राउंड पर, जिसमें इसको पूरा टाइम लगा है 6 सेकंड का. हाइट फ्रॉम द ग्राउंड अप टू विच द बॉल कैन राइज विल बी k/5. हम्म. तो ये बेसिकली हाइट फ्रॉम द ग्राउंड अप टू विच बॉल कैन राइज विल बी k/5. मुझे लग रहा है ये यही हाइट पूछ रहा है. ये ग्राउंड से कितनी हाइट तक ये गया होगा, ये h पूछ रहा है. चलो देखते हैं. तो अपन इस पूरे मोशन के लिए लगाएं, क्या करें. चलो पूरे मोशन के लिए लगाते हैं. पूरे मोशन के लिए अपने पास ये नॉलेज है ना 6 सेकंड की. हम्म. तो अपन ये बोल सकते हैं कि हाइट ऑफ द टावर भी तो गिवन था ना. नहीं, हाइट ऑफ द टावर नहीं गिवन था. अपने को इनिशियल वेलोसिटी दिया है ऊपर की तरह, मैं पॉजिटिव मान रहा हूँ की बार. 19.6. ठीक है. ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन हो जाएगा अपना -9.8. ठीक है. अच्छी बात है. एंड फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर द बॉल स्ट्राइक द ग्राउंड आफ्टर 6 सेकंड. ठीक है. टाइम पूरे मोशन का दिखा है 6 सेकंड, है ना. ये टावर की हाइट दी हुई है क्या. इसमें क्या कर सकते हैं अपन. अच्छा, एक चीज हम कर सकते हैं, चलो छोड़ो, है ना. एक चीज कर सकते हैं कि ये जो मोशन हुआ है, मतलब ये जाकर के सेम हाइट पर जब तक आएगा, जब ये इधर ऐसा पलटेगा, इसमें कितना टाइम लगा है, क्या अपन ये बता सकते हैं. बता सकते हैं. तो ये टाइम तो सिंपली टाइम ऑफ फ्लाइट जैसा है. वो हो जाएगा 2u/g, यानी कि 2 × 19.6 और 9.8, हो जाएगा 4 सेकेंड. तो बेसिकली अब हमें एक चीज समझ में आई कि ये जो मोशन है, ये यहाँ से यहाँ तक वाला मोशन में 4 सेकेंड लेगा और इस वाले मोशन में 2 सेकेंड लेगा. ठीक है. चलो, है ना. तो ये 2 सेकंड में कितना ये हाइट है, ये अपन निकाल सकते हैं. ठीक है. इस पूरे मोशन की अगर अपन बात करें, अब ये जो अभी मैंने हाईलाइट किया, इसके लिए यू हो जाएगा 19.6, नीचे की तरफ पॉजिटिव ले रहा हूँ अब. ठीक है. एक्सेलरेशन हो जाएगा 9.8, है ना. और टाइम हो जाएगा 2 सेकेंड. एस अपने को निकालना है. तो एस की वैल्यू हो जाएगी ut+12 तो यू हो जाएगा 19.6 इंटू टाइम हो जाएगा 2 प्लस हाफ इंटू 9.8 इंटू टी का स्क्वायर, यानी कि 2 का स्क्वायर 4. तो ये आ जाएगा 19.6 इंटू 2, और इधर आएगा 19.6 इंटू 2, है ना. 19, देखना ध्यान से, 19.6 इंटू 2, और इसको मैं लिख सकता हूँ हाफ, ये हो जाएगा 2, तो ये 9.8 इंटू 4, सॉरी 9.8 इंटू 2, यही बना ना. एक पेज ऐड करना पड़ेगा. हाँ. तो ये आ जाएगा 9.8 इंटू 4, लिख सकता हूँ इसको मैं, है ना. प्लस 9.8 इंटू 2, ऐसा लिख सकता हूँ. तो हो जाएगा 9.8 इंटू 6, है ना. तो 6 8 48 का 8, यहाँ 4, 9 से 54 और 4 58.8 मीटर. तो 58.8 मीटर तो ये हो गया. और ये हाइट अपने को और इसमें जोड़नी है, तब अपना आंसर आएगा. तो अपना आंसर क्या होगा, ये ऊपर वाली हाइट कितनी है, वो एच मैक्स की तरह निकाल लो, है ना. मतलब इस पूरे मोशन का एच मैक्स, इस मोशन का एच मैक्स, ये अपन एच मैक्स निकाल सकते हैं ना. तो वो कितना होगा, फॉर्मूले से निकाल लेते हैं. एच मैक्स हो जाएगा u²/2g, यानी कि 19.6 इंटू 19.6 अपॉन 2 इंटू 19.8, सॉरी 9.8. तो 2 इंटू 9.8 ही 19.6 है, तो 19.6 हो जाएगा. तो आंसर होगा अपना क्या, 58.8 प्लस 19.6. ये कहाँ से आया, देखना ध्यान से. 58.8 तो है अपना ये वाला हाइट. और ये क्या है, एच मैक्स की तरह, जो अपन ने इस मोशन का एच मैक्स निकाला, तो वो ये वाला हाइट है. ठीक है. तो दोनों को ऐड करेंगे तब अपने को टोटल हाइट मिलेगा ग्राउंड से. तो वो जाएगा 58.8 प्लस 19.6. अगर कोई डाउट है तो तुम कमेंट करके बता देना, मैं फिर से बता दूंगा. थोड़ा मैं तेजी से बता रहा हूँ क्योंकि देखो, ये फाइनल लैब सीरीज है. अगर ये रेगुलर क्लासरूम वाला वैसा प्रोग्राम होता, मतलब अपना क्या कहते हैं, रेगुलर 11th के स्टूडेंट तुम होते और मैं आराम से पढ़ा रहा था, तो बहुत धीरे धीरे बताता मैं तुमको ये. बट आई होप तुम्हें समझ में आ रहा होगा. अगर
अभी भी डाउट है तुम कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं क्लियर कर दूंगा तुम्हारा, ठीक है, या टेलीग्राम ग्रुप पे बता देना। तो 8 से 14 का 4 यहाँ, एक 9 9 18, एक 6 और 7, 78.4 ये हो गया, ये आंसर है। बट यहाँ पर पूछा क्या है, k/5 मीटर जो है, हाँ, ये राइज करता है। तो ये जो राइज किया है ये बोल रहा है ये k/5 है, तो k की वैल्यू पूछ रहा है। तो k क्या होगा, 78.4 इंटू 5, और जब ये मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हारा आंसर आएगा 392 मीटर। तो आंसर हो जाएगा 392, तो इसका आंसर होगा 392, यहाँ पे लिख सकते हो। आई होप क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब इसके आगे तुम्हारा होमवर्क है 24 से आगे 25, 26, 27, 28, 29, 5 क्वेश्चन, तो ये तुम अब कर लेना, ऐसे ही होंगे। अब आगे बढ़ते हैं भाई। अब आते हैं वीडियो के लास्ट पार्ट की तरफ, जो कि है हाउ टू फाइंड डिस्प्लेसमेंट इन वन स्पेसिफिक सेकंड। जो डिस्प्लेसमेंट nth सेकंड का तुम्हारा टाइम क्वेश्चन आता है कि लेट्स से कोई पार्टिकल है, वो पहले सेकंड में कुछ चला, दूसरे में कुछ चला, तीसरे में कुछ चला, चौथे में कुछ चला, पांचवें में कुछ चला, छठे में कुछ चला, ऐसे करते करते वो चल रहा है। तो अपने को अगर nth सेकंड मतलब थर्ड सेकंड में कितना चला, फोर्थ सेकंड में कितना चला, एग्जैक्टली एक सेकंड कोई सा, उसमें अपने को बताना है कितना चला। तो वो अपन कैसे करेंगे वो अब समझते हैं। चलो, डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड। अब पहली बात ये समझो कि nth सेकंड का मतलब क्या होता है, ठीक है। यही पे लोग, काफी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और वो गलत करते हैं चीजें। देखो ध्यान से, मैं तो इसको फॉर्मूला की तरह रटने की कोशिश कर रहा था, और वो गलती सबसे बड़ी गलती होती है। इसको समझ लोगे तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि फॉर्मूला भूलेगा ही भूलेगा। तो कॉन्सेप्ट याद रहेगा तो तुम इसको अप्लाई कर लोगे, ठीक है। तो पहले समझो फर्स्ट सेकंड का मतलब क्या है। मतलब यहाँ से यहाँ तक का, मतलब जब चलना चालू हुआ उसने, जब तक इसने पहला सेकंड हुआ तब तक कितना चला। यानी कि ये कहाँ से कहाँ तक का है, 0 से 1 सेकंड के बीच की दूरी, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं तुमसे पूछूं सेकंड सेकंड क्या है, सेकंड सेकंड ये है भाई, ये वाला पार्ट, है ना। तो हो जाएगा 1 से 2 के बीच की दूरी, 1 से 2 सेकंड का मोशन, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं तुमसे अब nth सेकंड पूछूं, इसका मतलब क्या हुआ भाई, n-1 से n सेकंड के बीच का डिस्टेंस। ये समझ में आया कैसे लिखा है। देख लो, फर्स्ट का है 0 से 1, सेकंड का है 1 से 0, ये तुम्हें फिगर में दिख रहा है भाई। सिमिलरली ऐसे nth सेकंड का अगर मैं पूछूंगा तो मतलब ये वाला n-1 से n के बीच की चली वाली दूरी, ये वाला मोशन। तो अब पूछता है कि इस nth सेकंड में ये कितना चला है ना। समझे बात को, मतलब ये जो मोशन है n-1 से n सेकंड के बीच का, यानी कि nth सेकंड का मोशन, इसमें ये पार्टिकल कितना डिस्टेंस चला है या कितना डिस्प्लेसमेंट इसका हुआ है, यही डिस्प्लेसमेंट को मैं बोल देता हूँ लेट से s। तो ये एस एन तो ये एस एन पूछ रहा है कितना है। चलो, मैं क्या करता हूँ भाई, एस एन, मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से यहाँ तक की डिस्प्लेसमेंट निकाल लेता हूँ, 0 से n तक की, ठीक है। और फिर मैं 0 से n-1 तक की निकाल लेता हूँ। और अगर मैं n वाले में से n-1 वाले तक की डिस्प्लेसमेंट निकाल दूंगा तो मेरा आंसर क्या होगा, ये जो व्हाइट से मैंने लिख रखा है एस एन, यही होगा। तो मैं क्या लिख सकता हूँ कि जो हमारा एस एन एच सेकेंड है वो हो जाएगा एस एन एच, ऐसे लिखना चाहिए मेरे को, एस एन एच, वो हो जाएगा Sn-Sn-1। समझे बात को, मतलब n सेकंड में कितना चला माइनस n-1 सेकंड तक कितना चला था, तो मुझे nth सेकंड वाली चीज मिल जाएगी। जैसे अगर मैं पूछूं थर्ड सेकंड में कितना चला, यानी कि 2 से 3 के बीच में कितना चला, तो मैं बता सकता हूँ 3 तक कितना चला वो लिख लो, 2 तक कितना चला था वो लिख लो, तो 3 में से जब 2 तक वाला निकाल दोगे तो 2 से 3 के बीच का मिल जाएगा। तो वही यहाँ पर लिखा है, अगर मुझे nth सेकंड में चाहिए, यानी कि n-1 से n में कितना चला है, पहले मैं n तक का निकाल लूंगा, फिर मैं n-1 तक का निकाल लूंगा, और n में से जब मैं n-1 वाला हटा दूंगा तो मुझे n-1 से n के बीच का मिल जाएगा। आई होप तुम्हें क्लियर हो गया होगा, इसीलिए मैंने 2 3 के एग्जाम्पल से बताया। चलो, अब लिखते हैं एस एन क्या होगा भाई। देखो, इस पूरे मोशन की बात कर रहे हैं, मतलब 0 से चालू हुआ, n तक गया, है ना। इनिशियल वेलोसिटी वही u थी, तो लिखते हैं ऐसे हो जाएगा यू प्लस यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो यू एन, क्योंकि एन सेकेंड हुआ है, प्लस हाफ ए एन स्क्वायर, ये हमने लिख दिया एस एन। माइनस करेंगे इसमें से ये Sn-1, इसको लिखते हैं अब, है ना। ये हो जाएगा अगेन u इंटू टाइम क्या हो गया n-1, प्लस हाफ ए इंटू n-1 का होल स्क्वायर, बस टाइम की जगह n-1 लिख दिया। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं भाई, आंसर आ चुका तुम्हारा। अब इसका फॉर्मूला आएगा, वो रटना चाहो रटो, वरना ये कॉन्सेप्ट याद रखोगे तो डिराइव कर लेना जो जो क्वेश्चन में पूछा उस हिसाब से। तो हो जाएगा यू एन प्लस ए एन स्क्वायर बाई 2, माइनस अंदर आएगा यू एन माइनस यू प्लस हाफ ए, इसमें लिखोगे n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n, ये आएगा तुम्हारा यू एन
एक सेकंड, क्या हो रहा है? प्लस एन स्क्वायर बाई टू माइनस यू एन माइनस यू प्लस ए एन स्क्वायर बाई टू प्लस ए एन प्लस ए बाई टू, एक मिनट, है ना, माइनस टू, माइनस टू, और ये हट जाएगा, माइनस केवल ए एन बचेगा, ठीक है, देखना ध्यान से। टू और हाफ मल्टीप्लाई होकर जीरो, मतलब वन, और टू ए एन, इस तरीके से। यू एन प्लस ए एन स्क्वायर बाई टू पूरा खोल लो, माइनस यू एन प्लस यू माइनस ए एन स्क्वायर बाई टू माइनस ए बाई टू प्लस ए एन, ये बन गया। अब जो जो कट रहा है काटो भाई। प्लस ए एन स्क्वायर बाई टू माइनस ए एन स्क्वायर बाई टू माइनस यू एन प्लस यू एन, ये भी गया। तो यहाँ से बचेगा क्या? यू प्लस ए एन माइनस ए बाय टू। तो ये हो जाएगा तुम्हारा यू प्लस ए इंटू, या फिर क्या करें इसको, रुको एक मिनट। हाँ, तो यही आंसर है। यू प्लस ए बाई टू कॉमन लेता हूँ तो अंदर आ जाएगा टू एन माइनस वन। ठीक है, तो इस तरीके से इस फॉर्मूले को लोग याद रखते हैं, तो तुम ये दिमाग में रख सकते हो। बाकी नहीं भी याद रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं, ये फॉर्मूला तुम फाइनली याद रख सकते हो, यू प्लस ए बाई टू इंटू टू एन माइनस वन। ठीक है, तो इस तरीके से लोग याद रखते हैं। बाकी आया कैसे ये तुम समझ में आ गया होगा कि एस एन माइनस वन करेंगे। तो अगर तुमसे फोर्थ सेकंड, फिफ्थ सेकंड, सेवन सेकंड प्रॉब्लम में पूछ ले तो तुम सेवन माइनस सिक्स कर सकते हो डायरेक्टली। मैं रिकमेंड करूंगा वही करो, क्योंकि ये फॉर्मूले में एक प्लस माइनस भूले तो दिक्कत हो जाएगी, और इस पॉइंट पर कोई सेंस नहीं बनता। अगर तुम्हें याद करना है तो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यू प्लस ए बाई टू टू एन माइनस वन। और मैं तुम्हें अपनी इसकी स्टोरी बताऊं थोड़ा सा, 2 मिनट। तो ये वाला पार्ट हमारे टीचर ने स्किप कर दिया था। और मैं यार एक ऐसा इंसान था ना कि मेरे को किताब पढ़ना बिल्कुल पसंद नहीं था। तो टीचर ने नहीं पढ़ाया तो मुझे लगा इंपॉर्टेंट ही नहीं होगा, मैंने पढ़ा ही नहीं। फिर बाद में जब मॉक टेस्ट देने चालू किए तो देखा भाई कि आ रहा है क्वेश्चन, तो आ रहा है इससे, तो मैंने क्या किया, सीधे सीधे ये फॉर्मूला लिख के अपने टेबल के आगे चिपका लिया, और मैंने सोचा रट लेता हूँ। और सब यकीन मानो गलत ही होगा, मैंने इसका शायद प्लस माइनस से कुछ गड़बड़ कर दिया था और फिर मेरा आंसर गलत आया। तो कोई सेंस नहीं है इसका रटने का। ठीक है, अगर कॉन्सेप्ट आते हुए रट सकते हो तो ठीक है, अगर फुल 100% कॉन्फिडेंस पेपर के टाइम है तो लगाओ। बट अगर तुम्हें 90% भी लग रहा है ना, तो मैं ऐसी सिचुएशन में था कि मेरे को 100 से अगर 99% भी श्योर है ना कि मुझे नहीं क्लियर है कहीं प्लस माइनस का, तो मैं तुक्का ही है मेरे लिए, क्योंकि मैं इसको फिर डिराइव नहीं कर सकता था। मैं ये नहीं कर सकता था कि सीधे कॉन्सेप्ट अप्लाई कर लूँ, क्योंकि मैं कॉन्सेप्ट भूल गया, मतलब कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ा ही नहीं था। तो कॉन्सेप्ट ज्यादा इजी है इसमें कि एन माइनस वन कर लो तो अपने को मिल जाएगा डिस्प्लेसमेंट इन एन एच सेकेंड। तो तुम ये याद रखो, मेरे ख्याल से क्वेश्चन कर लोगे। अभी मैं क्वेश्चन तुम्हें इसी से कराऊंगा। और बाकी तुम्हें फॉर्मूला याद रखना है तो तुम वो भी कर सकते हो, यू प्लस ए बाई टू इंटू टू एन माइनस वन। ठीक है, हाँ, इसके भी भाई की फटाक फटाक देख लेते हैं, फिर अपने आज की वीडियो को एंड करेंगे। जेई मेन 2024 का क्वेश्चन, बॉडी ट्रेवल्स, एक सेकेंड खोलने जरा। हाँ, a body travels 102.5 meter in n second and 115.0 meter in n plus 2h second. Acceleration is, तो n प्लस टू एच सेकेंड दिया है, एन एच सेकेंड दिया है। अब यहाँ पर तुम्हारा फॉर्मूला ही काम आएगा, वरना लंबा चला जाएगा। तो एस एन क्या है भाई? यू प्लस ए बाई टू इंटू टू एन माइनस वन। और एस एन प्लस टू लिखना चाहूंगा तो वो क्या होगा? यू प्लस ए बाई टू इंटू टू इंटू एन प्लस टू लिखूंगा तो टू एन प्लस फोर माइनस वन, ऐसा लिख सकता हूँ। टू इंटू वो अंदर कर दिया, ठीक है, एन प्लस टू ऐसा करके। एक्सेलरेशन बताना है अपने को। ये है 102.5 और ये है तुम्हारा 115। एक चीज क्लियरली दिख रही है कि मैं इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ तो मेरा यू हट अपने आप ही हट जाएगा। तो इधर आरएचएस में आएगा 115 माइनस 102.5, कितना होगा भाई? ढाई और 10, 12.5 बन जाएगा। मतलब इसमें से नीचे वाले में से ऊपर वाले को माइनस कर रहा हूँ। ठीक है, इधर यू से यू कट जाएगा तो जीरो हो जाएगा, प्लस ए बाई टू तो कॉमन रहेगा ही रहेगा। अंदर लिखूंगा टू एन और माइनस टू एन तो हट जाएगा। फोर प्लस वन, फोर माइनस वन आएगा थ्री, और थ्री माइनस माइनस वन, थ्री माइनस माइनस वन, ये बनेगा। समझे कैसे? क्योंकि टू एन से टू एन भी कट जाएगा ब्रैकेट के अंदर। तो यहाँ से बनेगा ए बाई टू इंटू थ्री माइनस माइनस वन यानी कि थ्री प्लस वन यानी कि फोर इज इक्वल टू 12.5। तो ए की वैल्यू आएगी 12.5 अपॉन टू यानी कि 6.25। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर फॉर्मूला इजी था भाई, याद कर लोगे तो अच्छा ही है। नहीं तो तुम लॉजिक से भी जा सकते हो। ठीक है, अब ऐसे ही है। ठीक है, इसमें सारे क्वेश्चंस, अब चाहो तो एक और करा देता हूँ, या छोड़ो फिर तुम्हारे प्रैक्टिस के लिए नहीं बचेगा। ठीक है, तो तुम इसके बाद खुद ही करना। ठीक है, कोई डाउट हो तो पूछ लेना।
ये फॉर्मूला है, ये याद भी कर सकते हो, बाकी नहीं याद हो तो तुम्हें ये चीज कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कहाँ से आया, क्योंकि जब वैल्यू के साथ पूछेगा ना सेकंड सेकंड में, थर्ड सेकंड में, तो तुम्हें कॉन्सेप्ट ज्यादा इजी पड़ेगा। और अगर ऐसे पूछेगा जैसे अभी ये क्वेश्चन पूछ लिया, इसमें फॉर्मूला ज्यादा इजी था, बट ऐसा नहीं है कि फार्मूला नहीं आता तो कर नहीं सकते, फिर तुम्हें डिराइव करना पड़ेगा, बस वही है। चलो, अब यहाँ से तुम्हारा होमवर्क है 31, 32, 33, 30, बस तीन ही क्वेश्चन है ना। ठीक है, तो इस पे ज्यादा आया नहीं है, बट अब पूरा कॉन्सेंट्रेट एक्सीलरेशन पढ़ रहे थे तो मैंने कहा ये भी बता देता हूँ। ठीक है यार, तो मैंने कहा था लास्ट में तुम्हें वेटेज के बारे में बताऊंगा इसके, तो वेटेज देख लेते हैं, है ना। तो वेटेज का ऐसा सीन है कि काइनेमेटिक्स का तुम जानते हो, मैंने तुम्हें ऑलरेडी पहले ही बता दिया है कि 4% ऑफ टोटल फिजिक्स तुम्हारा काइनेमेटिक्स आता है, पिछले 4 साल का पैटर्न यही है, और इस साल भी यही दिखा है, बस थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूशन इसके अंदर का चेंज हुआ है, बट टाइप ऑफ क्वेश्चन अगेन सेम है। ठीक है, अब इस 4% में से लास्ट 5 ईयर्स अगर मैं पकड़ूँ, बेसिकली लास्ट टू लास्ट 5 ईयर ऐसा बोलना चाहिए, मतलब 2020 से लेकर के 2024 तक की अगर मैं बात करूँ, तो इक्वेशन ऑफ मोशन जो अभी हमने आज टॉपिक पढ़ा है, इसका वेटेज है 26%। यानी कि 26%, काइनामेटिक्स खुद 4% है, और काइनामेटिक्स में भी 26% क्वेश्चन इस इक्वेशन ऑफ मोशन से पूछे जाते थे। बट इस साल थोड़ा सा शिफ्ट आया है, जैसे मैंने तो बताया ग्राफिकल क्वेश्चन बढ़ गए, तो इस साल शिफ्ट बड़ा सरप्राइजिंग शिफ्ट है कि भाई दिस ईयर यानी कि 2025, जीरो क्वेश्चन फ्रॉम इक्वेशन ऑफ मोशन। तो इक्वेशन ऑफ मोशन का एक भी सवाल आया ही नहीं भाई, ग्राफ और वही सब डेफिनेशन वगैरह पे ज्यादा पूछ लिया और जीरो क्वेश्चन है। बट जनरली इसका वेटेज ऐसा 26% के आसपास रहता था, तो ये इन्होंने चेंज किया है। हालांकि काइनेमेटिक्स 4% ही आया अगेन, बट उसमें डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हुआ है, ग्राफ का बढ़ गया, तुम्हारा थोड़ा सा बेसिक डेफिनेशन का बढ़ गया। ठीक है, बट इसका घट गया, तो इसका वेटेज थोड़ा सा घट गया है, और इसका अब की बार तो थोड़ा क्या मतलब पूछा ही नहीं, 0% है। तो इस साल एक भी क्वेश्चन नहीं आया इससे, बट इसका मतलब ये नहीं कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि पहले तुम इसका वेटेज देख सकते हो 26% है, तो इसको मास्टर करना तो जरूरी है ही। और आज की वीडियो अगर तुमने शुरू से एंड तक पूरी देखी है, तो मैं काफी श्योर हूँ भाई कि तुम्हारा ये अच्छे से मास्टर हो चुका है। अब तुम्हें बस इसको एकदम पक्का करने के लिए बचे हुए जो तुम्हें होमवर्क क्वेश्चंस दिए हैं वो सॉल्व कर लेना भाई। अगर उनको नहीं किया तो तुम्हें अपना हाथ सेट नहीं होगा, फिर कोई मतलब नहीं है वीडियो देखने का, तो वो जरूर कर लेना। और कोई भी डाउट हो तुम कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना टाइम स्टैम्प के साथ, बाकी तुम टेलीग्राम ग्रुप पर भी डाउट पूछ सकते हो, ठीक है। तो ठीक है यार, आई होप तुम्हें आज की वीडियो पसंद आई, अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना यार, जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और अगर तुमने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब कर लो। और इसके अलावा अगर तुम इस सीरीज को रेगुलरली फॉलो कर रहे हो तो टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि तुम्हें वहीं पर सारे नोट्स वगैरह शेयर किए जाएंगे, और टेलीग्राम चैनल मेरा ज्वाइन कर लेना, क्योंकि कोई भी इससे रिलेटेड अनाउंसमेंट होगी या कोई नया मटेरियल होगा तो वो तुम्हें टेलीग्राम चैनल पर दिया जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप और टेलीग्राम चैनल दोनों को ज्वाइन करना मत भूलना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन स्टे मोटिवेटेड एंड कीप स्टडिंग। बाय।